मैं वही तो बोल रहा, कैसे की, यही तो हम आपसे किया पूछ रहा था। बोले ना एचडी यादव पढ़े हम। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मैं चलिए। सोचता हूँ। ठीक है, अभी जो है ना अब ठीक गप सप बंद किया जाए, ठीक है। और जिसके पास जितना बुक बनाएंगे उसको उतना नॉलेज बढ़ेगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है, उतना कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। समस्या ही क्या बोलते हैं, जीवन है, समस्या नहीं तो जीवन बेकार है। समस्या आएगा तो हम है लड़ेंगे। भैया, और एक बात भैया सुनिए, लास्ट भैया एक बात है मेरा, थोड़ा सा एक और सुन लीजिए। हाँ जी। यहाँ पर तो सब लोग हैं। और भैया आप बोल रहे थे ना कि जो ये एक सर हैं, क्या नाम है उनका, ये जो एसएससी का भैया पढ़ाते हैं ना। हिस्ट्री। आदित्य रंजन सर। जी जी, हाँ हाँ सर, उनका अच्छा, सर वो ठीक है सर, बहुत लेकिन उनका आप नाम नहीं सुना समझ है सर, पाइएगा। मैथ। आपका बेसिक कंप्लीट नहीं एक नहीं समझ मिनट एक पाइएगा। मिनट। हाँ, अच्छा बोलिए, आप लोग बताइए। हाँ, हेलो। अच्छा, हाँ सर, आज बेसिक समझे। माफ करवा दिया। बेसिक अकेले नहीं थी होगा ना। भैया सबसे 17 पहला जो है आवर्स आपका बोले बेसिक तो कंप्लीट 17 होना बजे। चाहिए, तभी आप कहीं समझ पाइएगा। तो ना ना, लॉबी जाना बेसिक पड़ेगा पहले हमको। कंप्लीट हुई है। अगर किसी तो भी कहीं एस डी भी यादव। घर बनाना हो तो पहले जमीन मजबूती तो देखा बोला जाता है, जमीन रिलीजिंग लेटर मजबूती आएगा तभी तो घर बनता है आपके पास उसका। आ जाएगा ना, ऑफिस नहीं जाएगा। जी भैया, सोनू अच्छा, जी। आ एस गया डी ना। यादव का बुक मिलने हाँ, का भैया। तो ठीक है सर, हम है फोन कर सोनू देते हैं। जी। कौन होगा हाँ शिष्य भी? बोलिए ना। हाँ, बोल रहे हैं ठीक कि है, ठीक आप है, हम जो फोन। किरण का बुक देखे, बोले रेलवे का किरण मैथ अभी बना रहे हैं। हाँ हाँ, रेलवे मैथ किरण। कितना में लिए थे, 300 में? नहीं सुनिए, नहीं, 500 में लिए थे। चार सौ ऑनलाइन। नब्बे रुपये तब हाँ, सूरज आपका ऑनलाइन। सोल्यूशन खत्म हो गया ना? हाँ ठीक है। सुनिए ना भैया, यूट्यूब का, हाँ यूट्यूब दादा, का रूटीन बोल वाला रहा था वीडियो हमको ऑफ भेज कर दिया ना एक बार दीजिएगा मेरा। व्हाट्सएप पे। हाँ, मेरा ऑफ कर दीजिए। अरे भाई, यूट्यूब पर पूरा प्ले लिस्ट है, आप देख लीजिए ना, क्या हाँ, भेजेंगे आपके आपको, पास पूरा वो प्ले बगल में लिस्ट है, बैठा है ना आपको जो देखना है चमचाटा, अरे देख उसको रूटीन लीजिए। बोलिए। वाला खोजे नहीं मिल रहा है, तब ना बोल रहे हैं भैया। हाँ, रूटीन का वीडियो कोई नहीं है, रूटीन का वीडियो जो बोल दीजिए, आपको ऑफ कर दीजिए, भेजा आंसर ही गया फोन किया ग्रुप था में, अभी। वो आप देख लीजिए, रूटीन का ठीक है, वीडियो कहाँ है। ठीक ठीक। सीएल नहीं है, कोई छुट्टी नहीं ग्रुप है में मेरा। भेजा गया है, एक पेपर में कोई भाई ट्रेनिंग लिख के ट्रेनिंग भेजे सेफ्टी हैं, ट्रेनिंग बन। वो फॉलो हाँ कीजिए ना। हाँ। और रूटीन आपको दूसरा बना के देगा, हाँ, वो कि आप रिलीजिंग खुद लेटर आ गया रूटीन उसके पास, बनाइए वो कि हमको इतना फोन से किया इतना था। नहीं हमको सर, एक बार करना है। बताए थे ठीक नहीं ठीक। इसलिए। अरे भैया, कोई भी आदमी जो अपना रूटीन खुद बनाता है कि हमको इतना से इतना पढ़ना है, इतना से इतना ये पढ़ना है। हाँ, ठीक ठीक दादा। समझे। ठीक। चलिए, अब बहुत बहस हो गया, ठीक है, आप सोल्यूशन मिल गया होगा हमको लगता है। यही सब होता है, देखो यही ग्रुप डिस्कशन होता है जो हम लोग भी पढ़ाई करते थे ना। यही चीज़ होता है, मतलब ये चीज़ें करने, मतलब ये चीज़ कम होना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड जो होता था वो चीज़ ज़्यादा होता था, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ये भी है, क्वेश्चन पे ज़्यादा होता था। अब देखो सूरज जी, जितना स्टडी करेंगे आप उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। एक कुआं का जी पत्थर भी घिस जाता है एक रस्सी से, समझ सकते हैं आप। तो बार बार जी जी खींचने से घिसता है, ना कि एक बार, ठीक है ना। वही। जी। हाँ, तो इसीलिए मेहनत कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग सवाल पे आते हैं, और बहुत जल्द हम ठीक है लोग भैया, और ज़्यादा आगे समय बताइए बर्बाद अब। नहीं करेंगे, ठीक है। और आज हाँ परसेंटेज खत्म हो मैथ्स। जाएगा। हाँ, चलिए स्टार्ट है, और हमको लगता है आप लोग हम थोड़ा सा अग्नि परीक्षा बोलिए, जो बोलिए इसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा आप ही लोग उधर से आंसर सर कोशिश कीजिए। फिजिक्स नहीं होगा। कौन बोल रहे हैं आप? हम राकेश। राकेश जी। आज ना थोड़ा सा ना एक ही क्लास होगा, समझे यार, मेरा ट्रेनिंग जो है मेरा माथा पकड़ करके रख जी, दिया है। एक ही क्लास होगा। आज सिर्फ मैथ होगा। सिर्फ मैथ होगा। भागिएगा नहीं अब? भाग ना रहे ना क्या? सर, हम कहाँ भागते। नहीं, देखिए। बाकी अरे भाग जाता है मैथ का नाम सुन के, अब चला गया प्रशांत कुमार। उसको कौन सिखाएगा? तुम ना प्रोफेसर नहीं बनने जा रहे हैं, तुम कंपटीशन निकलने नया जा गए रहे हैं सर। हैं। अभी आए हैं, फिर गए थे आप। तो कब तक, सर सुनिए ना, कब तक मैथ से भागेंगे? अभी हम कहाँ कहीं, मतलब सब दिन तो मैथ पढ़वे करते हैं, कहाँ भागते हैं। अरे आप नहीं भागते, हमको लगा अभी बोले भाग जाएंगे क्या। सर मैथ एक बार पढ़ दीजिए, हम लोग स्टार्ट हाँ, करेंगे मैथ हम पढ़ना। पढ़ रहे हैं, और आप लोग बंद कर लीजिए अपना माइक, समझ में आएगा, सर दिक्कत हम तो भागते बोलिए। हैं ना, हमको यहाँ से जाना रहता है, हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, इसीलिए हमको क्लास पढ़ के जाना पड़ता है। अच्छा, प्रमुख प्रशांत जी, ठीक है। आइए, सवाल ये कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, ठीक है, कह रहा है एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए। सौरभ जी कह रहा है कि दो पार्टी है, एक पार्टी ने 60% मत लिया, यानी 60% उसको वोट मिला,
दूसरे उम्मीदवार यानी दूसरा पार्टी 298 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, चुनाव को क्या हुआ, हार गया। एक लूजर है, एक क्या बोलते हैं, लूजर और विनर। विनर। तो ये 298 जो है ये लूजर है। तब बोलता है टोटल वैलिड मत, टोटल मत कितना है, टोटल वोट कितना है। 1490 में। और क्यों नहीं, अरे हम तो अपना कलम इससे अटैच किया ही नहीं है। आज ही कलम लेके बैठ गए इस पे लिखने के लिए। 1490 भैया 1490। बहुत सुंदर। इसका मतलब जो है ना, देखिए पूरे परसेंटेज में यही एक टाइप सवाल है जो चुनौती का सामना करवाता है स्टूडेंटों को। ठीक ना। और इन कठिन चीज़ों को हम लोग ने देखा और इसका हम लोगों ने अध्ययन भी कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक, बड़े ही कुशलता से, बड़े ही सरलता से हम लोगों ने इसको स्टडी भी किया। अच्छा, इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस टाइप के सवाल को देख के भागते थे? रियलिटी बोलिएगा, झूठों का नहीं बोलिएगा, रियलिटी में बोलिएगा, झूठों का मत बोलिएगा। बनाते थे बोलिएगा, बनाते थे। टाइप में है, ये प्रैक्टिस किए थे, भूल गए। अच्छा, और सब टेस्ट सीरीज में तो रहता ही है, हर रोज चलता ही है ये सब। बनाते थे, वही हम पूछ रहा हूँ, बनाते थे कि हाँ। छोड़ते थे? बनाते थे। नहीं सर, रोज ही चल रहा है सब। बनाते थे ना, यही मैं बोल रहा हाँ, हूँ। जैसे कल रात को ही हुआ क्लास के बाद। हाँ, और सब बहुत आदमी है, कम से कम बोलिए, बोलने में कुछ नहीं लगेगा आपको। बनाते थे भैया, लेकिन कुछ जो है ना छूट जाता था, कुछ कुछ छूटता था। देखिए जी। ऐसा नहीं है कि सब सवाल आप बना ही देंगे, सब सवाल हम भी बना ही देंगे। कहने का मतलब मेरा है, हमने जैसा कि बोलता है आपको कि 25 में 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपको फंसाने के लिए दिया गया है। अब उसको लेकर के आपको बैठना नहीं है। 2-3 सवाल यानी 22 तक तो ठीक है। 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपको उलझाने के लिए तो डाला ही है, तुम उलझे रहो उसमें। हो सकता है इसका आंसर गलत हो सकता है बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उसका लिखा हो, लास्ट में एक ही चीज मांग रहा हो छोटा सा। ठीक है ना। तो उलझाने के लिए दिया है, तो हमको उससे मतलब नहीं है, अब उसको लेकर के बैठना नहीं है, सरदर्द नहीं बनाना है। ठीक है ना। तो सबका आंसर सही है, तो हमको लगता है सही होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लाते हैं। जी। नहीं, मेरा आंसर नहीं आया, सोल्यूशन कीजिए। नहीं आया। देखो 2 उम्मीदवार है, सबको पता है। 60% मत लाया, यानी टोटल जो मत मांगा इसने, टोटल मत है, टोटल जो वोट है वो एक्स है। एक्स का 60% मत जो है एक प्राप्त करता है। दूसरा उम्मीदवार 298 मत से हार गया, तो दूसरा को कितना मिला? 40 मिला। यही मिला ना? हाँ, पहला को 60 मिला है, दूसरा को 40 मिला। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। 20% का अंतर है, मतलब 1/5 का अंतर है। 1/5 यानी 298 के बराबर है। यही तो बोल रहा था, ये कटेगा नहीं, गुना होगा। 5 8 40, 9 5 45 और 45 4 49, ये होगा जी 1490 जी। 5 9 10 4 14, यही तो कह रहा था। ये हो गया, एक लाइन का काम। देखो ऐसे बनाए थे सब ना? नहीं 100 जी सर। सब ऐसे ही बनाए थे, ऐसे ही एक लाइन में ना? एक लाइन ठीक है। सौरभ जी, सर 100 मान के बनाइएगा सर। 100 पे बना था। सौरभ जी आप ऐसे बनाए थे? कर दिए थे। हाँ, बहुत सुंदर। नहीं, डायरेक्ट 5 से गुना कर दिए थे हमने। सौरभ जी, सर समझ रहे हैं बात को। हाँ। बहुत सुंदर, ये हुआ चालाक बुद्धि। ठीक है, ये समझाने के लिए हुआ। जब एग्जाम में करोगे आप, तो ये आपको पकड़ आना चाहिए, क्या कार्य क्या दिया है और क्या मांग रहा है। जब देखा कि 5 हो रहा है तो सीधा 5 से मल्टीपल कर दो। ये एग्जाम का कम हुआ। एग्जाम में ये भी नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है। तो ये चीज कब आएगा आपके अंदर, जानते हैं? जब आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी करेंगे, तब ये चीज बोलते हैं ना, डॉक्टर जो है रोगी को देख करके पता कर लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा उसने केस स्टडी किया है, तो उसमें प्रॉब्लम ना है, ये 40 सेकंड मिलता है ना एक क्वेश्चन को, तो हम वो सॉल्व कर रहे कि 30-35 में कितना जल्दी किया जाए। हाँ, अगर सर ऐसा क्वेश्चन
दिया जिता दिया बोले अगर डिफरेंस भी नहीं है, जैसे 60-40 का डिफरेंस नहीं है, 20। आप किसले जी बोल रहे हैं क्या? प्रमुख जी, प्रशांत जी बोल रहे हैं ना? प्रशांत। आपने क्वेश्चन सारा वीडियोज देखे थे? सारा वीडियोज देखे? प्रीवियस वाला था, हाँ 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 हाँ। नहीं देखे थे। नहीं देखे थे? अभी आपने क्या क्वेश्चन किया? आपका आवाज कट रहा था, बोलिए तो। इसका आवाज किन्हीं के पास जा रहा है क्या? इसका आवाज कट रहा है। कट रहा है सर, बहुत कट नहीं रहा आ रहा है, कट रहा है। प्रशांत जी अभी आपका आवाज कट रहा है, ठीक है? नेटवर्क एरिया में नहीं होंगे वो। तो कुल मिला के देखिए, कोई नहीं बोले इसको 100 से बनाइए, 100 से बनाइए, वही में होगा फिर। 100 हो गया, एक जीत हो गया, एक हार निकला, दो चीज निकलेगा, जीत निकलेगा और हार निकलेगा। सबको जीत पसंद है, हार भी पसंद होना करना चाहिए। जहाँ भला हो वहाँ हार भी पसंद करना चाहिए, हार भी स्वीकार करो, ठीक है? तो इतना हो गया। 298 जो है क्या है? ये हारने अंतर का, है। हारने का दिया है ये, इतना से, हाँ इतना से ये हार गया है। यानी जीत का बात नहीं कर रहा है, ये हार का बात कर रहा है। एक ही बात बोलता है इतना से 60% वाला जीत गया तो अच्छी बात आता, या बोलता है इतना से दूसरा मत हार गया। तो एक ही चीज दिया है, जीत ना कह के हार का बात कर दिया। यानी 20 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 298 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा इसे ऐसे काट दो, 298/2 होगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है, यही तो पूछा था हमसे। 2 से कटाओ इसको, 50 से मल्टीप्लाई करो, 50 से 5 9 45 15 10 4 14 हो तो गया। समझे अब आ रहा आवाज? हाँ प्रशांत अब जी आवाज आ बोलिए। रहा है? हाँ बोलिए। जैसे 1490 जैसे वहाँ होगा। पे बोला है ना, हरा दिया 298 वोट से, अगर जिता दिया बोलता है तब पर भी 20% लेते हैं। हाँ एक ही बात बोलता, मतलब बोलने कहने का तरीका अलग है उसका। बोलेगा क्या, प्रशांत के पास क्या नाम है आपका? प्रशांत नहीं है आपका नाम? प्रशांत है ना? बोलता है प्रशांत के पास मनोहर से 5 रुपया कम है, या बोलता है क्या मनोहर के पास प्रशांत से 5 रुपया ज्यादा है। बतवा एक के बोल रहा है बस, कभी इसके साथ नाम लेकर के बोल रहा है, कभी उसके साथ लेके बोल रहा है। समझ रहे बात को? सुनिए हाँ ना, जैसे हरा दिया जिता दिया बोला था, हमेशा बीच का डिफरेंस ही ना लेंगे, कम या ज्यादा हम जैसे करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, हराने जिताने का नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए ये चीज आप। हराने जीताने का जब बात करें, देखिए जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है। जब दो अंतर दिया रहेगा तब जब ना। जब दो उम्मीदवार का बात करेगा तब ऐसा होगा, एक उम्मीदवार का बात करेगा तो नहीं होगा। एक उम्मीदवार में देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। एक उम्मीदवार में कहेगा क्या, एक प्रत्याशी है जिसको 25% 75% वोट मिला, 25% नहीं मिला, ठीक है? उसमें से 75% जो मिला वो कहेगा क्या 298 वोटों से जीत गया। कुल वोट कितना होगा? अब एक ही उम्मीदवार है, 298 जो वोट मिला है वही उससे जीता जो 75% के बराबर है, तो टोटल वोट कितना? ये वहां पे वो अंतर नहीं दिया है, वहां तक आप फंस जाएंगे। जहां दो उम्मीदवार रहेगा वहां ये चीज अप्लाई होगा। जब ये इतना से हार गया, हार का बात करें या जीत का बात करें या ज्यादा का बात करें, ज्यादा या कम का बात करें, कम का, ये सारे क्या होता है? अंतर होते हैं। क्या होते हैं? अंतर होते हैं। जब दो उम्मीदवार रहे तब, एक सिंगल उम्मीदवार में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? समझे बात को? हाँ आगे बढ़े? बढ़िया आइए ना। आइए, देखिए कह रहे हैं एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। हाँ दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, 75% ने किया, जिसमें 2% मत अवैध घोषित कर दिया। अब जो किया उसका अवैध कर दिया, कुछ अवैध मतलब इनवैलिड कर दिया। समझा सौरभ जी? 2% इनवैलिड कर दिया, 75% मत वोट पड़ा, 2% इनवैलिड हो गया। एक उम्मीदवार ने 92,161 मत प्राप्त किए, यानी कि एक जो कैंडिडेट है उन्होंने क्या किया, 9261 मत यानी वोट उसको मिला, जो वैध मतों के 75% है, वैध मत के, यानी जो वैलिड वोट है उसका 75% है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए आप। कुल मतों की संख्या यानी कुल टोटल वोट कितने हैं उसकी संख्या पूछ रहा है। पुनः पढ़ रहे हैं, दो पार्टी है, ठीक है, जिसमें से 75% मतदाता, मतदाता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वोटर। वोटर ने अपने वोट को दिया, यानी वोट का प्रयोग किया, जिसमें
2% क्या करता है, इनवैलिड हो जाता है। अब बोलता है जो उम्मीदवार जिसको मिला वोट, वो बोलता है 9261 मत मिला एक को। अब जो मिला उसका वैध मतों का, टोटल वैलिड वोट का 75% है, वैलिड वोट का 75%, 75% है, तो टोटल वोट क्या होगा? 16,800 होगा। सबका क्या क्या आया, सबका आएगा तो हम समझेंगे ये भी ठीक है, नहीं तो गलत है। अच्छा, आप में से कोई हमको किसी ग्रुप में जोड़े थे क्या? व्हाट्सएप पर कोई किसी ग्रुप में जोड़े थे क्या आप लोग? आप में से कोई आदमी हमको ग्रुप में जोड़े थे क्या? बारह हजार छह सौ आ रहा है। आप देखो, अभी देखो क्या हो गया यहाँ, 12,600, 12,600। पाला कितना आया था जी? 16,800। 16,800। देखो यही तो आप लोग हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, लेने के देने हो गया। तो 16,800 होगा क्योंकि 25% ऐड होगा, हमने नहीं किया, 16,800 होगा। 16,800 सौरभ जी आए हैं। हाँ नहीं नहीं वही होगा, हम 12,600 बोले, वो अच्छा 25% ऐड होगा। अच्छा, पहले आप बोले थे 12,600। वो 25% ऐड होकर वो आएगा। बताइए, ऑप्शन रहेगा तो आप क्लिक कर देंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर। तो अच्छा, एक गोल्डन टाइम होता है स्टूडेंट का, गोल्डन टाइम क्या होता है जानते हैं? 16,800 गया। 16,800 आया, सही होगा, तब सही है। मनोहर का भी आ गया तो सही है फिर। गोल्डन टाइम क्या होता है स्टूडेंट का, पता है आप लोग को? गोल्डन टाइम क्या होता है पता है? जिस टाइम में स्टूडेंट पीक एफिशिएंसी में रहता है। अच्छा, और कोई? 21 से 25 वर्ष सर। और कोई? गोल्डन टाइम क्या होता है, और कोई? गोल्डन टाइम आपने जैसा कि कहा 21 से 25 वर्ष, ठीक कहा आपने, उसको 1-2 साल और माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो 20 या 19 साल ले सकते हैं आप, मैक्सिमम 25-26 ले सकते हैं। ये साल जो होता है, ये ईयर जो होते हैं, गोल्डन टाइम होते हैं, मतलब कि बहुत ही सुनहरा टाइम होता है, और इनका जिसने उपयोग करता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पास समय नहीं रहता है वो आपको समय दे सके, और जिसने इसका दुरुपयोग किया वो आपको हमेशा मिलेगा। क्या समझे? वो आपको हमेशा मिलेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है ना? तो कहने का मतलब, ये जो समय होते हैं जिसको संभालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, संभालना बहुत जरूरी होता है, तभी आप समय पर बोलते हैं, समय पर कुछ कर लेना, नहीं तो पता चलेगा 30 में शादी करना था, 30 में हम जॉब के लिए लड़ रहे हैं, लड़ना था बीबी के लिए, बीबी से लड़ रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, जो समय बीत गया उसको छोड़ते हुए और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, अगर चाहते हैं तो, नहीं तो बेझिझक बोल सकते हैं गार्जियन से, पेरेंट्स से, हमको कुछ और करना है, हमको इस लाइन में मन नहीं है, बेझिझक क्या है इसमें। अब लोग सोचेगा समाज क्या कहेगा, अरे समाज क्या कहेगा, वही समाज 5 साल बाद कहेगा, देखा फलना बेटा कुछ नहीं, क्या नहीं ठल्ला होके घूम रहे हैं। इससे बेहतर है पहले हम साइड क्यों ना ले लें, है कि नहीं? दूसरे के प्रतिष्ठा में अपना जान काहे दें? हमको अपना औकात जब पता है, हम अपने औकात से काहे चलेंगे, समझे ना? इसलिए जो है ना, मेहनत कीजिए, पुरजोर कीजिए। सूरज जी, अगर आप मेहनत करेंगे, जैसा कि हम बोले हैं कि पत्थर पे एकमात्र रस्सी से दाग हो जाता है, समझ रहे क्यों होता है दाग? अब समझ सकते हैं, ठीक ना? कुछ नहीं है, मेहनत कीजिए, पुरजोर मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए। हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा।
किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। दबा के लेकिन पढ़िए, जितना दबा के हो सके उतना दबा के पढ़िए, ठीक है। मेरा आवाज जा रहा है सबको? जी सर। जी जी। हाँ, दबा के पढ़िए। बहुत खराब समय होता है, ठीक ना, उस समय को सुधारिए और दबा के पढ़िए। आइए देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया तो ठीक है, किया तो किया, 3/4 ने किया। अब कह रहा है 2% अवैध है, जो किया उसका 2% अवैध है, यानी कि 98/100 लिख देंगे आप सीधा, या 49/50 भी लिखेंगे, ठीक है ना। एक उम्मीदवार ने इतने मत प्राप्त किए। अब देखो, 2 उम्मीदवार हैं, कह रहा है एक ने इतना किया, जो वैध मतों के 75% है। कुल मतों की संख्या क्या होगा? ये जो वैध मत है इसका ये 75% है, 9261 75% है ये 75% है, ऐसे ठीक है, पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। हाँ, आप ऐसे ही बना सकते हो, या आप लोग शायद दूसरा तरीका से भी बनाए होंगे इसको आपने टोटल कर दिए होंगे, यहाँ पे किए होंगे ना। जी। हाँ हाँ, आपने इसको टोटल कर दिए होंगे और फिर इसमें 2% इनवाइडेड कर दिए होंगे और इतना जो पड़ा वो उसको गुना कर दिए होंगे। अभी प्रशांत जी आपने देखा यहाँ भी 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन ये अंतर नहीं दिया है, ये अंतर नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसको हम ऐसे बनाते हैं, हम जो ये चीज कर दिए इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो 3 से इसको कटाओ, 3 से ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से इसको कटा लो, इधर 2 से इसको कटा लो 49 बार में, ठीक है। 7 से कटाओ इसको, 7 से कटाओ इसको 1 बार में, 7 2 7 21 3 7 2 14 7 21 कट गया। पुनः 7 से कटा लो इसको, 7 से 1 7 5 6 7 7 49 7 8 56 56 कितना आ रहा था, 62 आ रहा है ना, तो 56 हो जाएगा यहाँ पे, 7 8 56 आ जाएगा, 6 आएगा, 7 9 63, ये आ गया, ठीक है। ये पूरा पूरा कट गया। अब इसको इधर से कर दो, 25 दूना 50 और 198, 25 दूना 50 और 98, 5 9 45 आ गया। कहाँ, मेरा तो कुछ और आ गया, 5 9 45, 4 8 5 40, 4 44, 4 5 4 9, यही है ना, ये आ गया। ये तो गलत बात है। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया 75% ने किया, ठीक है, जिसमें 2% अवैध हो गया, 98% ने दिया वैध है। एक उम्मीदवार ने इतना मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% है। देखो ये जो वैध मत आया इसके इतना मत के बराबर है, 9261 के बराबर है, लेकिन कह रहे 75% के बराबर है, 75% है, ये वैध मतों के 75% है। तो सर जिधर 100 उधर ना 75/100 लेंगे। वही लगते हैं, वैध मत के 75% है। मैं दूसरा तरीका से इसको बना रहा हूँ, देखता हूँ 75% वैध मत के इतना किया, जो वैध मत के 75% है, यहीं पे होगा, इधर नहीं आएगा, यहीं पे आएगा, जो वैध मत के 75% है, 3/4 इंटू 49/50 पहले कर देते हैं, ठीक है। वैध मत के 75% है, ये कह रहा है, 92 अब आ जाएगा, कितना था, 92 से 61 था ना, 61 जी, 61 था। देखो इसको कटाया था ना अभी, 7 से कटाया था, इससे 7 से कटाया था, 7 1 7 21 7 8 56 कटाया था, 7 21 7 9 63 कटाया था, हाँ 7 9 7 21 और 7 2 14 7 21, ठीक है। फिर इसको कटाया था, कितना आया था, 7 7 8 56 7 9 63 कट गया ये। 3 से इसको कटाइए, 3 6 18 3 3 9, 3 से कटाइए इसको, 3 से 3 9 6 3 का 3, अब नहीं कटेगा, 4 4 16 85 800 इंटू 21 8 8 2 16, यही आया है ना जी। एक तो ये तरीका है, एक तरीका वो भी है जो आप लोगों ने बनाया है, हमको पता है आप लोगों ने कहा कि वो सीधा माइंड पे अटैक कर रहा है, वो जो आप लोगों ने सॉल्व किया है वो सीधे माइंड पे अटैक कर रहा है एक बार में, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसी को 75% किया है ना, 75% जो वैध मतों के 75% है। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा, जरूरी नहीं है बनाना, हम आगे बढ़ जाएं।
जी सर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। आप इसको 100 पे बना लेना, नहीं तो ठीक है ना। 25 नहीं दिया है, 75 दिया है, ठीक है। इसका 2 इनवायलेट कर देना आप, यहाँ 73 आएगा। दो दो इनवायलेट करोगे तो कितना आएगा? 2 इनवायलेट करोगे 75 का, 75 का 2 इनवायलेट करोगे तो 15 आएगा। 50 50 आएगा नीचे। अब 25 या 75 25 बचता है, नहीं 3/2 आएगा तो 1.5 आएगा। 1.5 है। 1.5 आएगा और वायलेट कितना बच गया? 73.5 बच गया, ये वायलेट बच गया। अब देखो क्या कह रहा है, इतना मत जो है वैध मतों के 75% है। ये जो वैध मत है, जो वैलिड मत है, इसका 75% है। समझो बात को, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका 75% है ये, कौन है ये? 9261, ठीक है। इसको उड़ा दो, ऐसे ऐसे नीचे रख दो, एक जीरो आएगा, सॉरी 1 0 आएगा। अब देखो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 5 से इसको कटाओ, 5 से इसको कटाओ, 5 5 चौक 20, 5 सते 35 कट गया। 5 से इसको कटा लो 2, ये कट जाएगा। फिर 7 दूना 14, 7 का 7, ये अभी 7 से कट रहा था ना, कितना आया था? 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 दूना 14 कितना आया था? 7 दूना 14, 6 4, 7 21, और फिर 21 से इसको कटाओ, डायरेक्ट नहीं कटाओ, 7 21 3, 7 से इसको कटाया था ना, 7 7 8 56 किया था, फिर 7 9 63 किया था। 3 से इसको कटाओ, 3 3 6 18, 3 3 9, कैंसिल हो गया, सब कट गया। 3 से इसको कटाओ, 21 बार में कट गया ये। अब नहीं बचा कुछ, क्या बचा? 4 गुना 8 गुना 21 कितना होता है? 8 8 गुना 16, कितने टोटल मत है? इतना है, 100। ठीक है। तो 16 8 पर 00, ठीक है। आप ऐसे बनाओ, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट आ जाता है, तो आप पे निर्भर है, ठीक है। कोशिश करो वैसे बनाने का जैसे हमने पहले बनाया, ठीक है। आगे बढ़ा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े? जी जी सर। जी जी आगे बढ़िए। देखो, इस सवाल को अगर आप लोग बना के दे दोगे हमको, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को धन्यवाद दूंगा। पढ़ दीजिए सर। हाँ, कर एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, लड़की की संख्या जो है, गर्ल्स की संख्या वो 40% है। फिर कह रहा है 40% लड़कियों गर्ल्स एंड 60% लड़कों बॉयज ने मुझे मत दिया, सौरभ जी को दे दिया। सौरभ जी अपना बड़ाई कर रहे हैं। तब कह रहे हैं मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत बताओ। तब सौरभ जी कह रहे हैं कि हमें कितना प्रतिशत वोट मिला, परसेंटेज में मुझे बता के दें। बताइए सुमन जी, उसको दीजिए कितना मिला, वो आपसे पूछ रहा है। 50%। सौरभ जी, 52 सर। हाँ सौरभ जी का आया 50%। सौरभ 50 आया। सुमन जी? नहीं सर, पप्पू। जी पप्पू जी भैया। पप्पू जी 52। आया। पप्पू का 52 आया। जी सर। अच्छा, भैया मेरा 50 आया। सुमन जी 50 आया। मेरा भी 50। आपका सोनू जी, राकेश जी? सोनू जी। सोनू 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 सर 50 आया। सबका 50 आ रहा है, एक का 52 आया। 50%। मनोहर का भी 50 है 200 में ना? से 100 लोग वोट दे रहे हैं तो 50 आएगा ना। हाँ, कैसे कैसे बताया आप लोग, थोड़ा हमको बताएंगे कैलकुलेशन कैसे किया आपने? 40% स्टूडेंट मतलब 60 ने नहीं दिया और दूसरे में 60 दिया 40 नहीं दिया, तो 50-50 हो गया ना। और अगर काउंटिंग भी किए तो 100 में से लड़की 40 दिए 60 नहीं दिए, इसका 60 नहीं दिए। आप लोगों ने यहाँ क्या किया, मतलब 10 माइनस था तो 10 इधर ज्यादा था, मतलब उसको हटा दिया, प्लस माइनस कर दिया और 50%। हाँ, पेन भी नहीं। हाँ बस इसी से। वाह। और पप्पू जी आपने कैसे किए? सर एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, हाँ, तो उसका 40% हम निकाल दिए और 60% लड़कों ने वोट दिया, तो 60% लड़का है तो उसका 60% निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिए। अभी बताइए ये जो ये चीज बोला, कितनों ने इन चीजों को पकड़े? ये जो ये चीज बोला कि बॉयज है 60%, ये तो क्लियर है, गर्ल्स है 40%, ये तो क्लियर है। आगे कर रहा है 40% लड़कियां, लड़की का 40% जब करोगे आप तो ये 10 परसेंटेज कर जाएगा, और ये कर जाएगा, 4 चौक 16 आएगा। और तथा लड़के 36 आएगा। हाँ, तो इसमें कितना आएगा? 36 आएगा। मैं सीधा कर देता हूँ, 36 आएगा, तो 36। यही जो है सौरभ को वोट पड़ा है। 6 6 12, 3 1 4 1 5।
अब देखो टोटल लड़का लड़की कितना है, 100 है, 100 का 100 करोगे तो फिर वही आएगा 52%। देखो जी जी 52%। जी जी। देखो सबका गलत हो गया, यही तो हम बोले हैं, तब हम मानेंगे पप्पू जी को ज्यादा। सब इसमें थोड़ी हो सकता है। बात को पकड़िए, अगर यह बोलता जैसे कि इतना लड़कियां हैं, बोलेगा क्या लड़कियों का 30% अशिक्षित है, तो आप क्या करते हैं, आप यही काम करते हैं ना। हाँ, अगर बोलता 40% लड़कियां अशिक्षित है, आप क्या करते हैं, 40% लड़की है, आप 40% अशिक्षित है, यानी 40 का 40%, यानी 16 अशिक्षित है। ये वही सवाल है जो आप लोगों ने पीछे कर चुके हैं, वही सवाल यहाँ कह रहे 40% लड़कियां हैं, आपका दिमाग घुमा दिया, कह रहे 40% लड़कियां तथा 60% लड़कों ने मुझे वोट दिया। अब जो 40 और 60 पहले डिवाइड कर दिया है, उसमें कह रहे 40 का 40 ने दिया हमको, फिर कह रहा 60 का 60 ने दिया, यानी 36 और 16 ने दिया, टोटल वोट पड़ा ही नहीं है उसको, इसीलिए उसने कहा जो बड़का बवंडर हो गया है, इसी सवाल में लग गया है। समझा तो ना। इसी ले जाएगा फिर तो। हाँ, क्लियर, सब समझ हमको गए। लगा कि एक कैलकुलेशन कर ले, लेकिन इधर इधर मिला के दे दिए। आगे बढ़े, क्लियर, ठीक है, ठीक हाँ ठीक, बढ़िया, आगे। बहुत सुंदर। चलिए इसको बनाइए। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किए और इतना मतों से चुनाव जीत गया। देखो सौरभ जी, कह रहा है 2 कैंडिडेट हैं, ये पहला कैंडिडेट जो है कहता है डाले गए मत के, यानी जो वोट पड़ा उसका 60% मत प्राप्त हुआ, यानी 60% उसको मिला और 14,000 मतों से चुनाव जीत गया, 14,000 से वो विनर बन गए। तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या ज्ञात करो। जो जीता, जो विनर है, वो कितने वोट प्राप्त हुआ उसको, ये पूछ रहे हैं। 42,000। 42,000। सौरभ जी 42,000 होगा सर, 42,000 हाँ। मेरा भी है। साहब कह रहे तो सही होगा, 42,000। 6 × 7,000, 42,000 ही आएगा। 7,000 ठीक है, 42,000 भैया। पहले वाला क्वेश्चन नहीं बताया सर। पहले वाला क्वेश्चन नहीं बताए, हाँ? कौन बोल रहे हैं, सब प्रमुख प्रशांत जी, बताए कि प्रशांत जी हाँ सर। पहले वाला क्वेश्चन नहीं बताए। आप हाँ। कहाँ थे, आप अंक बंद किए थे या निकल गए थे। यही आवाजें ना आ रहा था, पूरा रुक रुक के आ रहा था एकदम। देखिए वो आपकी गलती है ना, अब आप ऐसे रुक जगह गया। पे हैं, एक तो पहले आपका कहाँ है, आप पूरा आपकी आवाज से ज्यादा बाहर की आवाजें आती है। आप तो पहले घर में है नहीं, घर में कहाँ से आप क्लास करते थे, कितना मजा से करते थे, बता दिए हैं, ठीक है ना। आप वीडियो तो देखिएगा, बता चुके हैं, देखिए, ठीक है ना। हेलो प्रशांत जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रशांत जी बता चुके हैं, आप वीडियो देखिएगा और अभी जो सामने सवाल है इसको देखिए। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक। ठीक। अच्छा ये सबका आ गया ना 42,000। जी भैया। जी भैया। बहुत जल्दी आप लोगों ने हल सॉल्व किया, और थोड़ा हम भी कोशिश करेंगे आप ही लोग की तरह सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक उम्मीदवार ने इतना मत डाले और इतना मत से चुनाव जीत गया, यानी कि 20%, ये 1/5 बराबर आपने कर दिया 14,000। तो ये तो टोटल वोट निकल जाएगा ना जी। हाँ जी भैया। लेकिन हमको जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि कह रहे हैं विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या, यानी 60%, यानी कि 20 या 60, 20 या 60, 20 25 100, यही कह रहा है इसमें 14। कैसे निकाले जी आप लोग, ऐसे तो नहीं हो रहा। नहीं सर, 14% यानी कि 20%, 60% यानी कि 3 से गुना कर दीजिए, बस हो जाएगा। कह रहा है 60% मत प्राप्त किए, डाले गए मतों के 60% एक उम्मीदवार है और इतना मतों से चुनाव जीत गया, सिंपल है। हाँ 60% का मतलब तो 3/5। 20% वोट मतलब हाँ तब विजेता उम्मीदवार द्वारा मतों की संख्या। हाँ बोलिए। 14,000 वोट मतलब क्या, 20% वोट है। अब 20% वोट जब निकल गया तो 60% निकलना नहीं जा सकता, 3 से गुना कर दीजिए। तो 70,000 निकला, अब बोलता है 3/5 इसका कर दीजिए, 42,000। नहीं 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 नहीं, ये 42,000, ये तो इधर से हो गया। ठीक है सर, ये तो ठीक है, ये तो हमने छोड़ दिया, तो ठीक है, इधर से नहीं होगा। इतना मतों से चुनाव बहुत इजी से निकाले, ये चुनाव जीता है, मतलब ये अंतरे दिया है। 100 पे तुरंत बन जाएगा सर इसे। 100 पे अंतर दिया है अभी। नहीं समझाइए, हम बना चुके हैं, ये 70,000 निकालने टोटल वोट है,
हम तो देखा इसने इतना लिया तो 3/5 ही तुम बनाए। वो हम दूसरा मेथड लगा रहे थे ना, दूसरा मेथड इसमें ये लगा रहे थे 14,000 को ही जो है ना, हम क्या कर रहे थे इसको 14,000 को ही 2/3 3/5 कर रहे थे। आप लोग ऐसा किए होंगे तो ये गलत है, ये नहीं होगा। सौरभ जी आप क्या बोल रहे थे? देखो ये मतों का अंतर दिया है, ये 14,000 मतों से चुनाव सर जीता। हम क्या बोल रहे, अंतर नहीं, 14,000 मतलब 20% वोट है कि नहीं है? हाँ 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 हाँ, यही तो कह रहे हैं। हाँ तो और जो जीता उसको 60 मिला, तो 3 से गुना करने से ही तो आ जा रहा है, इतना कैलकुलेशन का क्या जरूरत? हाँ वो भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। डायरेक्ट ही किया मैंने। ठीक है। जो 70,000 आया उसका 2/3, यही तो करना पड़ेगा आपको। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो बोल सकते हैं। प्रोसेस जो है हमने 2/3 काहे कर रहे हैं सर? सौरभ जी बताइए उसको। सौरभ जी सर हम क्या बोले, क्या बोले? हम बताइए उसको, था बता रहे ना, बोले नहीं मतलब हंसने के बाद नहीं, उसको समझाइए। देखो इस सवाल को आप बोलते हैं देखिए 100 से पहले, 1 मिनट 100 से। अच्छा बताइए उसको पहले। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद देखिए इससे 100% निकालना जरूरी है कि नहीं वो भी पहले देखिए। अगर उससे शॉर्ट में निकल रहे तो निकाल सकते हैं आप, अगर पढ़ लीजिएगा ना तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20% वोट यानी कि 14,000 वोट, और निकलना है 60% वोट, तो 3 से गुना करने से ही तो आ रहा है। 3 का 5, 2 का 3 करने की क्या जरूरत? हाँ ठीक, ठीक है। हाँ ठीक है। आप जो है प्रशांत जी पहले वाला क्लास देखिए। वो नहीं समझे, वो नहीं समझे। जो भैया समझे? इतना अच्छा से समझाते पहले तो वाला नहीं समझते, तो आप अगर देखो उतना यहाँ शॉर्ट में वो नहीं समझेंगे। 100 वाला लो, देखो यहाँ 100 वाला लो। हाँ 100 से बना दीजिए भैया। 100 देखो 40 जो है इसको परा नहीं है, पहले कितना परा है? 60 परा है। कितना परा है? 60 परा है। ये 60 जो परा है ये जीत है, ये जीत है, ये हार है, तो आपकी आंखों में दिख रहा है। हमको जीत हार से मतलब नहीं है, क्योंकि सीधा दिख रहा है। अब इतना सवाल बनाए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना मतों से चुनाव जीता है, यानी अंतर दिया है। कितने का अंतर दिया है यही बोल रहा है वो। 20 का अंतर दिया है, 14,000 दिया है। तो इसको जब कटाओगे तो 700 आएगा। कितना आएगा? 700 आएगा। तो 700 जो आया 1 यूनिट का वैल्यू आया। कितने का आया? 1 यूनिट का वैल्यू आया। टोटल मत हमसे पूछता था, हम इसको गुना करते हैं, लेकिन कह रहे क्या विजेता उम्मीदवार द्वारा 700 आया ना, एगो जीरो कट गया, 700 है। अगर हमसे पूछता टोटल मत तो हम यहाँ मल्टीपल करते हैं, लेकिन कह रहे क्या विजेता उम्मीदवार, तो विजेता कितने ला रहा है? 60 ला रहा है, तो 60 का कितना आएगा? 46 42 पर 3 0। समझे बात को सौरभ जी? किसका नाम, क्या नाम था? प्रशांत जी क्या, कौन बोल रहे थे? हाँ समझे बात को? अगर पूछता टोटल तो हम यहाँ मल्टीपल करते हैं। क्लियर? हार का पूछता तो यहाँ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े जी 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 बढ़िया। बनाइए इसको। कह रहे हैं एक चुनाव में 8%। देखो वोट वाला सवाल ही हम आपके सामने आप करवा रहे हैं, खुद से आपको भी, आपको आपसे करवा रहे हैं, क्योंकि किसके पास बुक है नहीं है, या फिर जो भी है कुछ बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आपके मन में अगर कुछ है तो आप क्लियर यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है ना? इसीलिए हम इस सवाल के लिए आपको पर्सनल टाइम दिए, हमको सिर्फ इसी टाइप के सवाल के लिए। ठीक है ना? इसके बाद जैसे फिर हम लोग पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। कह रहे एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% जो वोटर्स हैं उसने अपना वोट नहीं डाला। कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, टोटल 2 मेंबर्स है। ठीक है, कह रहा है विजेता उम्मीदवार, जो विजेता जो जीता विनर है, वो रहे कुल मतों के, टोटल वैलिड मतों के 48% मत प्राप्त किए, यानी 48%, 48% उसको वोट मिला। कह रहे 1600 मतों से चुनाव जीत गया। 48% मिला और 1600 से वो जीत गया, विनर बन गया। टोटल कह रहे चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। सर अगर 2 मतदाता है तो 48% से जीतेगा कैसे? सर 40,000 ग्रांट कराया सर। अभी सौरभ जी 40 अभी आप फंस गए हैं। 40,000 भैया। 40,000 आ गया। देखो किसी का आंसर आ गया, मनोहर जी का आंसर आ गया, मनोहर जी सबका आंसर आ गया 40,000। सौरभ जी क्या बोले आप? हमको खुद पता नहीं है। हाँ, आपने कहना है कि विजेता उम्मीदवार द्वारा इतना मतों से
48% मतों से प्राप्त किया। कह रहे कुल मतों के, सौरभ जी कह रहे कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों के, कुल मतलब 100 से होगा ना। वो आप समझिए, टोटल मत के कह रहा है वो आप समझिए। सर सौरभ जी डिजिट सब से सॉल्व कर रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। आप समझिए टोटल मत कह रहे हैं, लेकिन सौरभ जी टोटल मत, टोटल वोट का 48%। 40,000 आएगा सर। सौरभ जी कह रहे हैं ना तो उसने वायलेट का, ना तो इनवायलेट का, और ना तो क्या तीसरा ही ऑप्शन बचा, टोटल बचा। समझे? अच्छा हम देखते हैं, आइए देखो एक ये तो मेरा 20,000 निकल रहा है। देखो कैसे 40,000 निकल रहा है। कैसे होगा, आप देखो सवाल खत्म हो चुका है और अभी आप गलत कर रहे हैं, कैसे होगा? आइए हम देखते हैं। आइए देखते हैं। कह रहे हैं देखो हम बनाते हैं, थोड़ा सा बना रहे हैं क्या? कोई बनाइए बन गया। नहीं बनाइए। ठीक है, देखो 100 यूनिट का वोट है, ठीक है, 8% ने नहीं दिया, इसका तो खेल खत्म कर दिया। दिया कितना ने? 92 ने दिया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। अब जो है यहाँ से निकलेगा, है जीत और हार निकलेगा। कौन निकलेगा? जीत निकलेगा और हार निकलेगा। कह रहा है विजेता उम्मीदवार द्वारा कुल मतों के 48% मत, कुल मतों के, इसका बात कर रहा है वो, 48% मतलब 48 लाया, तो इसको कितना मिलेगा? 44 मिलेगा। हार को 44 मिला। अब कह रहा है इतना मतों से 40,000 आ रहा है। अब सुनिए इतना मतों से चुनाव जीत गया, मतलब जीतने वाला को 48 है, अंतर है ये 4 है, जो 1600 के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 400। तो क्या पूछ रहे हैं हमसे? चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितना होगा? बहुत सुंदर, आप लोग का 40,000 जिसका इसका आया है। बहुत सुंदर, वेरी गुड माय डियर। जी भैया, मेरा महीना सौरभ जी आपको मैंने बार बार टोक रहा था सौरभ जी कि टोटल मतों का, टोटल जो वोट पर है उसका 48%। अब टोटल मत आप इसको मान लेंगे तो यहाँ से करोगे तो आप गलत हो जाएगा। टोटल मत आपने मान चुका है। सर वो 92 को मान रहा था। हाँ हम समझे, इसीलिए उसका नहीं हो रहा था। इसका आपने 48 निकालोगे तो आप फंस जाओगे ना फिर, समझे बात को? अच्छा मैं एक काम करूँ यहाँ पे, क्या 48 अगर करता हूँ तो 44 आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा 4% बराबर आएगा 1600, तो 1% बराबर है 416। देखो एक चीज और हमने देखा यहाँ पे, ठीक है सर 4% देखो हो जाएगा। हाँ अंतर सर, वो दोनों का अंतर देख मैंने 48% और 52% का अंतर देख अंतर है ना, 1600 होगा तो वही है। 1600 का अंतर ही देकर कर रहे तो वही कर। नहीं सवाल बन गया है, कोई और देखो सवाल जो बनाए वो बन गया है, आप लोग को प्रोसेस भी बता दिया, लेकिन और कोई कुछ इसके बाद बोल रहे हैं तो बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए क्या बोल रहे थे? बोलिए कौन बोल रहे थे? बोलिए तरह। नेक्स्ट सवाल सर, रुकिए ना, नेक्स्ट बताइए, हो गया ये। कोई कुछ बोल रहे थे, बोलिए। देखो इसमें एक चीज हमने देखा, अच्छा इस टाइप के सवाल हमने किए हैं ना? जी भैया कल किए थे, कल किए थे ना। अच्छा देखता हूँ आगे भी है क्या ऐसे टाइप के सवाल, मैं देखता हूँ जरा सा। मैं देखता हूँ तब मैं ये जो मेरा, हमने अभी कुछ दूसरा विधि भी अप्लाई किया, देखते हैं आ गया। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आइए देखते हैं इसको। नहीं है ये उस टाइप का सवाल। अच्छा इसको बनाइए आप लोग। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितनों ने नहीं किया? 10 ने नहीं किया, तथा 10% मत अवैध हो गया। समझे सौरभ जी? 10% ने तो वोट नहीं डाला, पहले जो डाला 90 ने डाला तो उसका 10% इनवैलिड कर दिया। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त किए। देखो अभी तो सवाल बदल गया, वैध मत यानी वैलिड मत के वोट के 70% वोट प्राप्त किए और 7290 वोट से वो चुनाव जीत गया। 7290 से जीता, 70% मत प्राप्त हुआ है, 70% वो वैलिड मत है, वैलिड का 70% है, ठीक है। 10% ने नहीं दिया है, 10% अवैध हो गया है, और 70 फिर से हम दोहरा रहे हैं, 10% ने नहीं दिया, 10% इनवैलिड हो गया। विजेता निकालना क्या है आंसर?
टोटल पूछ रहा है, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या टोटल पूछ रहा है। सर 1,21,500। अच्छा 1,00,000, बहुत लंबा आंसर आ गया, इतना लंबा था पता नहीं। 1,21,500। जी सर। वाह, कौन है ये? बड़ा जल्दी फास्ट मारा। पप्पू सर। पप्पू, बहुत देखिए पप्पू बहुत सर। सुंदर पकड़ में आया। पहले भी बनाते थे सवाल? नहीं सर, कल तो मेरा सवाल बन नहीं रहा था, आज पूरा हम प्रैक्टिस किए हैं इस पर। बहुत सुंदर। देखा क्या नाम है, क्या सूरज जी है, ये निकल के चल गए। मेरा ये रेलवे अप्रेंटिस में हुआ था सर, कल बोले थे। हाँ आपने फोन किया, सूरज जी चले गए क्या? देखिए अब बताइए, ज्वाइन करेंगे क्या अप्रेंटिस? देखिए हेलो ये पप्पू जी, नहीं सोच रहे हैं करने का। कहाँ से हुआ है आपका? 1 मिनट। हावड़ा लिलुआ से। लिलुआ से हुआ है, कितना परसेंट था? 22,500 है। 22,500 है सौरभ जी का। ठीक है पप्पू जी, आपको कॉल करेंगे हम क्लास खत्म होने पर। देखो अभी क्या नाम, सूरज कुमार अभी कितना कुछ पूछा, कितना कुछ बोला, वो पढ़ने के टाइम में निकल गया है। बताओ उसको क्या समझाएगा? चरम सीमा का गधा नहीं है। सर हम तो पहले दिन भी कह रहे थे कि मैथ का टाइम निकल जाता है लोग। चरम सीमा का गधा है ना। 80 का 56। दस 9 72। पाँच 10, 5 10, 5 6, 9 45। देखिए समय सीमा भी होता है, एक समय सीमा से आप बाहर जाएंगे कैसे होगा? 22,500 आ गया सर। 22,500 आ गया। देख ये कौन बोल रहे हैं? प्रशांत जी। 22,700 आएगा या 500? 500 आएगा। सबका 500 आ रहा है, आपका कितना आया है? 22,700 आ रहा है। 22,700। ठीक है, आपका कहा गया 225 आएगा 1 यूनिट का, तो 100 यूनिट का। अब देखो प्रशांत जी, आपने पिछला क्लास का वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप समय अगर दे रहे हो तो ढंग से दो, ना तो इधर का ना रहोगे ना उधर का रहोगे। प्रशांत जी आप क्यों नहीं बना रहे सवाल को? आप क्यों नहीं बना? 24 अंतर रहा सर, तो 7290 नहीं कट रहा सर। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब, ठीक ना? आप मोटा मोटी लगता है थक गए। 7290 नहीं कट रहा अभी। नहीं अच्छा ठीक है, 32। ठीक है। आइए हम देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं। कलम बंद कर लिए आप लोग? मैं चालू करूं? जी भैया। ठीक है प्रशांत जी, पहले तो इसको आपने पहले तो आपको सिंपल जो प्रोसेस है इसका वैसे हम डिवाइड कर देते हैं। 10% ने नहीं किया है तो क्लियर है, हाँ? 10 ने नहीं किया है तो कितनों ने किया है? 90 ने किया है, इतना तो क्लियर है। अब 10% अवैध हो गया, 90 का 10, यही कह रहा है ना? 19% वोट बाद होगा। 10% अवैध हो गया। एक मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। 10% अवैध हो गया, 90 का 10% इधर कर दिया, वैध हो गया। ये वैध हो गया, ये वैध हो गया। अब देखो कह रहा है विजेता उम्मीदवार वैध मतों के इतना % मत प्राप्त करके इतना मतों से चुनाव जीत गया। वैध तो ये हो गया। अब यहां से निकला है जीत गया, मतलब जीत और हार निकला। कौन निकला? जीत और हार निकला, ठीक है? आप देखो यहां पर ये जो कह रहा है विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 70%, ये जो है इसका हम 70% का मतलब परसेंटेज लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज लिखेंगे। और इसको अगर 70% मिला है तो इसको 30% मिला होगा। ध्यान से सुनिएगा, हमने मान निकाल करके नहीं रखा, हमने 81 का 70% निकाल के नहीं रखा है, इसीलिए हमने परसेंटेज वैल्यू रखा है। 70% रखा तो हार को 30% ना। क्लियर जी? तो हारा कितने से? 40% से। कितने से हारा? 40% से।
यहाँ लैंग्वेज पकड़िएगा, कह रहा है वैध मतों के 70% से जीता था और हारा था 30% से, हारने वाला। तो वैध मतों के अंतर कितना आ रहा है? 40%। सर तो इसमें बोल रहा सर वैध मतों का, तो वैध मत 81 होगा ना सर? हाँ हाँ, सुनो ना, वैध मतों का 81 है ना? हाँ 81 है ना? तो अंतर जो आया कितना आया? 40 का आया ना, जीत और हार के बीच में। जी हाँ, हमने जी। क्या किया, इसी को 40 को परसेंटेज से यहाँ पे गुना कर दिया, और यही कह रहा है इतना के बराबर है, 7290 के बराबर है। अब देखो 20 से इसी को हम 2/5 लिख सकते थे। देखो 9 से 9 9 जी 81, 9 8 72, 9 9 9 0, एक कट गया। फिर देखो 9 से 9 9 81 0, 2 से 45, 45 और 5 उधर भेज दो, 5 6 25, 5 चौक 20, 2 22। इतना क्या पूछ रहा है? मतदाता सूची के टोटल संख्या। तो टोटल संख्या 225 से मल्टीपल करोगे, 225 पर 00। सबका गलत आ गया। 2,25,22,500। हाँ आ रहा है, वो एगो का आया है। किसका आया है ये? नहीं नहीं, मेरा गलत, मेरा भी मेरा आया ठीक था। है। हम 96 से लेके मान रहे हैं, अच्छा, और आप 90 बोलिए। दिया क्वेश्चन में। आसिम जी आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, आप बोलिए आप क्या कर रहे थे, आप कौन नहीं समझे जी, बोलिए। अच्छा इन चीजों को, 22,500 हो रहा ना आंसर? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, 22,500। किन्हीं को अगर समझने में दिक्कत हुआ हो तो हमको बोल सकते हैं अभी। देखो देखो, एक बुद्धि सर और हमको दे। दिक्कत हुआ है, फिर से बताइए। आसिम जी एक रत्ती दिक्कत नहीं हमको। कैसे लिखे सर? एक मिनट साइलेंट हो जाइए। आसिम जी बोल रहे थे, किसको दिक्कत हुआ? अरे भैया आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। किसको दिक्कत हुआ? हमको। अरे नाम क्या है? हमको दिखता नहीं है इधर से भैया, हमको दिखता नहीं, अब दिखेगा। प्रशांत बोल रहे हैं। प्रशांत बोल रहे हैं, सिर्फ प्रशांत को दिक्कत हुआ और किसी को नहीं हुआ है ना? है भैया। ठीक है, ना ना, नहीं सर। हम लोग का क्लियर है। ठीक है। आसिम जी बोल रहे थे कुछ क्या? ठीक है, प्रशांत जी आप वीडियो नहीं देखे हैं इसलिए आप पूछिए, आप क्वेश्चन पूछिए। प्रशांत जी क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको? 81 का 40% कैसे लिखे सर? 81 गुना 40/100। अभी आप वही तो हम समझा रहे थे अभी आपको। देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे पढ़ो आप, विजेता उम्मीदवार वैध मत के 70% हाँ प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा, 70% प्राप्त कर रहा है, इतना मतों से चुनाव जीत जाता है। तो वैध मत कितना है? 81 है, निकाला यहाँ पे। हाँ, इसका 70% को हमने सॉल्व नहीं किया, हमने 70% ही लिखा है। तो एक को 70% मिला है तो दूसरे को 30% मिला होगा, हमने सॉल्व नहीं किया है। बार बार बोल रहे हैं, हम सॉल्व नहीं किए हैं, सीधा 70% बोला था वैध मत का ना, 70% रख दिया, 30% हार वाले को मिला। तो जीत और हार के बीच में 40% का अंतर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये 40% कितनों के बराबर है? वो 7290 के बराबर है। लेकिन ये पूरा बराबर अभी इसलिए नहीं हुआ है, कारण विजेता उम्मीदवार वैध मतों के, वैध मत है इतना 81, तो यहाँ 81 के 70%, मतलब ये जीत और हार के बराबर है। देखो थोड़ा सा हम ना इसको शॉर्ट करके बनाया, इसी को थोड़ा सा हम ना वो कर देते हैं। देखो देखो एक बार क्लियर देखना। इसने कहा वैध मतों के 70%। अब 81 का अगर 70% आप करोगे, 81 का 70% जब करोगे आप, तो आप ऐसे करोगे, 81 का 70%, तो ऐसे करोगे आप। देखो ये कटेगा नहीं, 7 8 7 56, यानी इतना आएगा 10, मतलब इतना वोट इसको प्राप्त हुआ है। सीधा सीधी कह रही है, इतना हुआ है जीत वाले को। अब हार वाले को कितना आएगा? अब घटा लो इसको, घटाओगे कि नहीं घटाओगे? 81 में इतना घटाओ, 81 में 56 घटता सीधा कितना आता? 81 में 56.7 घटाओ, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 में 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 15 में 6 जाएगा, 9 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 7 में 5 जाएगा तो 2, 9 6 15, गलत कर दिया ना, घटाओ, 4 आएगा ना जी। ठीक है, 7 3 10 6 4 10 11, 5 2 7 1 8, 24.3 इसको मिला, 24.3। और जीत और हार का अंतर कितना दिया है? वो 7290 के बराबर है। यही कह रहा है, सीधा सीधा अगर बनाओगे तो यही कह रहा है वो। अभी अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत बड़ा ये गलती है। देखो कह रहा है विजेता उम्मीदवार वैध मत के 70%, वैध मत का हमने 70% निकाल के रख दिया। अब हार वाले को कितना मिला? 30% मिला, तो मैंने इसमें इसको घटा के रख दिया यहाँ पे। अब ये अंतर कितने के बराबर है? ये 4 हैं और इधर 2 हैं और इधर 3 है। ये किसके बराबर है? 7290 के बराबर है, यही तो दिया है। अब बनाओ, अब सॉल्व करो आप। अब सॉल्व करो आप। 32.4 बटा इतना हो जाएगा, ठीक है। 7290 है इधर, कटा इसको। 9 अच्छा, से वो 9, जो 81 आया था, जो 81 वैध मत है, वो परसेंटेज में या नंबर में है? एक बताइएगा। 81 ये
81 वैध मत जो है ये वो सब परसेंटेज है ये या सब ये सब यूनिट है, ये सब यूनिट है, नंबर भी अपने कुछ। यूनिट है? हाँ एक मिनट ठीक एक है, मिनट ठीक। एक मिनट एक। हाँ सर, हेलो। हाँ सर, आज ही कराना पड़ेगा। अभी ड्यूटी लगाएगा? हाँ अच्छा ठीक। वही तो हम भी बोल रहे थे, ठीक है हम आएंगे, अगर लॉगिन घट हुआ तो ठीक है, नहीं तो जैसा होगा आप जैसा बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो अगर कल 10 बजे अगर ड्यूटी लगाता है तो हम आते हैं, नहीं तो नहीं लगाएगा तो फिर भी आ जाते हैं, ऑफिस में रहेंगे तब। ठीक ठीक। तो क्या बोल रहा था आपने, क्या बोल रहा था आपने? ये सारे यूनिट है, ठीक है, ये 81 क्या है यूनिट है, 9 क्या है यूनिट है, ये क्या है यूनिट है, ये क्या है यूनिट है। अरे 100 का जब 10% करेगा 10 निकलेगा तो 10 यूनिट है, 100 का 90% किया तो 9 यूनिट है, ये भी यूनिट है। इसका फिर 70% मतलब इतना यूनिट, इतना यूनिट, फिर इतना 30% यानी ये यूनिट, यूनिट यूनिट का अंतर इतना, तो इतना यूनिट का अंतर बराबर इतना, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना, सीधा सीधा करोगे। देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 9, 9 पच्चे 45, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 5, 9 छक्की 54, 9 अट्ठी 72, 9 का 9 जीरो, 9 चौक 36, और 9 से 9 9 81 जीरो। देखो दो से कटा लो इसको, 2 से 5 कटा लो, 2 से 45 कटा लो, 45 गुना 5 करो, 5 25, 5 चौक 20, 2 22। अब इतना हो गया, टोटल मत कितना माना, इतना माना, फिर वही आ गया। तो देखो कैलकुलेशन आपका बढ़ गया थोड़ा सा। हमने क्या किया, आपने क्या किया, पहले 81 का 70% निकाल करके आपने रखा, फिर उसको घटाया, फिर आया दशमलव में चला गया। और हमने जो किया था, पहला जो प्रोसेस अपनाया वो बहुत ही सरल था, इसीलिए हमने इस मेथड को नहीं बताया, पहले भी नहीं बताया, इससे पहले ऐसे सवाल हम लाए हैं लेकिन हमने नहीं बताया आपको, ठीक है ना। तो आपको यही कोई, पॉइंट के चक्कर में ना मेरा गलती हो गया। हाँ तो बीच में उसमें, जो ऐसे सही था स्टार्ट जो है। बताया। हाँ ऐसे टाइप के सवाल, इसीलिए हम क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा, वैध मतों के 70% यानी इसका जो 70% है हम उसी को लिखते थे, परसेंटेज को लिखते थे। तो इसको कितना मिला, 30% मिला, इसको 30% मिला, तो अंतर कितने हैं भैया, हार का अंतर कितने, 40%। 40% या अंतर जो है 7290 के बराबर नहीं बोल सकते आप, ये इसके बराबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कह रहा है वैध मतों के 70%, यानी वैध मत का ये हार और जीत है, तो वैध मत है 81, तो 81 का 40%, 2/5 ही लिखते हैं, ये है 7290 के बराबर। अभी क्लियर हुआ, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर निकाल निकाल करके किया है वो हमने दोनों का अंतर करके एक बार में मल्टीपल गुना किए हम, एक बार। जी भैया। क्लियर? जी भैया। अभी बोलिए, किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत नहीं सुंदर। सर। प्रशांत जी आप जो है ना थोड़ा सा पिछले वीडियो देखिए, और यहाँ हम इन चीजों से अभी आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके हिसाब से हम उन चीजों को मेथड को अपनाए, नहीं तो हम नहीं बताते, क्योंकि पिछले वीडियो में इससे सवाल को हम किए हैं, इस चीजों को हम नहीं बताए जो भी तोड़ के बताए, ठीक है ना। तो पिछला वीडियो देखिए आप कम से कम, ठीक है, इसको बनाइए। पढ़ दीजिए एक बार। कह रहे हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 20% जो है वोटर उसने अपना वोट नहीं डाला, 600 वोट अवैध हो गया, मतलब इनवैलिड हो गया, ठीक है। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के टोटल जो वैलिड मत है, वोट है, उसका 75% मत प्राप्त किया, वोट प्राप्त करके 1500 वोटों से जीत गया। 1500 वोट से चुनाव जीत जाता है वो, मतदाता सूची में मतों की संख्या क्या है ये पूछ रहा है। पुनः रिपीट कर रहे हैं, कह रहा है 20% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, 20% वोटर्स जो है वोट नहीं डाला, जो डाला उसमें 600 अवैध कर दिया, इनवैलिड कर दिया। कह रहे जो जीता वो वैलिड वोट के 75% वोट लाया, और वो 1500 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो टोटल वोट ज्ञात कीजिए। प्रशांत जी बना रहे हैं आप? हाँ बोलिए ना। आप बना रहे हैं? हाँ बना रहे हैं। आप बनाइए, आपका आंसर हम जरूर इस बार लेंगे, बनाइए।
सर जी हाँ, 15,500 सर 15,000, 500 15,000, 250, 500 नहीं समझ रहे हैं आपकी बात सर। 15,500 500, जी सर। 500 बोलिए, 500 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? पप्पू सर। पप्पू जी। देखिए, कोई भी काम को आप जब समय देते हैं ना, आप कंटिन्यू जब नहीं लगे रहते हैं ना, तो एक तो पहले आपने समय दिया, ये तो आपका समय गया जो आपको वापस नहीं आएगा। दूसरा बात कि आप कुछ दूर तक गए थे, फिर वो आप जीरो हो जाते हैं। बहुत लड़का हम देखते हैं पढ़ाई करता है ना, छोड़ छाड़ के पढ़ाई करेगा, कभी वैकेंसी का वेट करेगा। 4,500 हाँ, 4,500। कौन है आप? सौरभ जी? हाँ हाँ। 4,500 सौरभ, ठीक है ना? तो आपका सर वो जो मतदाता, सुनिए ना, मतदाता हाँ सूची में जो बोल रहा है वो हाँ, हमको वैध मत अवैध में दोनों बताना है। आप सवाल पढ़िए और कहाँ पे मतदाता सूची में बोल रहे हैं? मतदाता सूची नहीं नहीं, मतदाता सूची में टोटल टोटल वोट क्या पड़ा? नहीं नहीं, टोटल वोटर्स थे कितना? मतों की संख्या ज्ञात करो, टोटल कितना वोटर्स थे, ये कह रहा है वो। 2224। 2224 आया प्रशांत जी, 2224। 2224 कैसे लिखेंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे प्रशांत जी, 2224। कंटिन्यू लगे रहेंगे ना, तो वो चीज भी बोलते हैं ना, किसी चीज को जब आप चाह लेते हो तो पूरी कायनात लग जाती हैं वो आपसे मिलाने के लिए। हाँ, क्या क्या समझे? लेकिन कंटिन्यू लगे रहना, कंटिन्यू। मैंने उसको एक बार देखा, फिर नहीं देखा, तो आपका माइंड भूल गया इन चेहरों को। लेकिन मैंने आज देखा, मैंने फिर कल देखा, पुनः परसों नहीं देखने के लिए मिला, लेकिन हमने कोशिश किया, कई बार गली गया, फिर से मैंने देखा। हाँ, बोलिए। हाँ, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? सर इसका सल्यूशन बताइए ना। अरे सॉल्यूशन देखिए, प्रशांत जी बोल रहा है सॉल्यूशन बताइए, ये सब मत सुनाइए। हाँ, प्रशांत जी बोल रहा है सॉल्यूशन बताइए, ये सब मत सुनाइए। क्या बात है प्रशांत जी? वो उब गए या गुस्सा गए हैं मेरे पे? कुछ नहीं किए हैं सर, बस हम ये जानना चाह रहे हैं हम गलती कहाँ कर रहे हैं। आप गलती कहाँ कर रहे हैं? आप गलती कर रहे हैं कि इस सवाल जो है ना, इससे सर मेरा 24 आ रहा सर। आपका 24 आ रहे हैं, 24,000, 2400। 2400। कौन है आप? आसिम? आसिम जी? कौन बोल रहे हैं 2400? हम सर प्रमुख। प्रमुख, प्रधान जी ऐसे बोलिए, प्रधान जी, प्रमुख जी। प्रमुख जी का आंसर अब बताओ। एक ऑप्शन हो गया, दो ऑप्शन हो गया, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन पुटअप हो गया। और अभी जो है आधे स्टूडेंट रखे हुए हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं देते हैं सर। ताकि हम जो है ना एक अंदाजा लगा करके हम बोल दें, और काश वो आंसर निकल जाए तो हमारा सही हो गया। हाँ, एक तो हम उधर का हम सोल्यूशन नहीं देख पाते हैं। 3250 आ रहा सर, 15,500 गलत कर दिए तो 3250 आ। पप्पू आपको बोल रहे हैं। पप्पू जी 3250 आ रहा है, चलिए लिख देते हैं पुनः जैसे ऊपर में सुधार। हम 1550 15,500 बोले थे, वो गलत आ गया। 3250 योर मेरा सिलेक्टेड। 42-50 आ रहा है। 4250 आ रहा है। सोनू जी, जी। सौरभ जी, मनोहर जी, सुमन जी, क्लियर हम तो योर। पहले ही बताए 4,500। अच्छा अच्छा, योर सिलेक्टेड ज्वाइन आवर कंपनी एंड इतना 16,000 पर मंथ। कहाँ से सब नंबर आ जाता है सबको? NPS नॉर्मलाइजेशन रूल्स, लव्ड वंस मोर बाय नोइंग।
आइए हम लोग देखते हैं, आप ठीक ना, बहुत समय दे दिया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने काहे इतना इतना आंसर आ गया, आप लोगों ने कैसे बनाए, 100 मान के बनाए या एक्स मान के बनाए, पहले ही बताइए। एक्स मान के बनाए सर। ठीक है, हम भी एक्स से जाते हैं, तब हम भी एक्स से जाते हैं। टोटल मैंने क्या ले लिया, आपने एक्स लिया होगा, उसके बाद आपने क्या किया ये बताइए। 20% का 1/5 तो 4/5 प्रयोग किया। ठीक है, 4/5 किया, बहुत सुंदर। उसके बाद क्या किया आप? -600 -600 किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया आप? इंटू 3/4, 75% का 3/4। यही तो आप गलती कर दिए ना, यही तो आप गलत कर दिए ना। अब देखो यहाँ तो करना कुल है मत पूछ रहा तो जुट जाएगा ना। सर हाँ, तो मतों का 75% है सर, तो 3/4 करेंगे ना सर। एक एक करके बोलिए। आप तो कर दिया, ठीक है, आपकी बात को हमने सुन लिया है, आप शांत हो जाइए पहले, फिर हम बाद में जवाब देंगे आपको। और कोई बोलिए, क्या बोले हैं? ये कुल मत पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कितना मत है, तो नहीं इसको नहीं नहीं अवैध नहीं घोषित किया तभी तो जुटेगा ना। नहीं 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 नहीं, सुनिए ना। अच्छा, आप तो यहीं पे कह रहे जुटेगा, आपने जोड़ दिया है, देखो। और कोई? सर जैसे कि हम जीतने वाला का अलग 100% निकाले, हारने वाला का अलग है, दोनों को जोड़ दिए। अरे भैया, पहले तो आपने जीत को एक किया है, फिर जीतने वाला का अलग किया, फिर हारने वाला का अलग किया, फिर आप जोड़ दिए। भैया आप जैसे बनाते बनाइए, छोड़िए देखो सब बनाइए आप। देखो, आपने कहा भी कि इसको जोड़ दिया, देखो हम इसको समझाते हुए ले जाते हैं। देखो, टोटल मत कितना माना आपने, बंद कर दीजिएगा माइक, अभी आप बंद कर दीजिएगा। टोटल मत कितना माना आपने, एक्स माना। कह रहा है 20% ने मत नहीं किया, तो मत कितनों ने किया, 4/5 ने किया, ठीक है। 600 मत अवैध घोषित कर दिया। अभी जो आपने कहा 600 को हम जोड़ेंगे, ये तो अवैध है, अवैध है, मतलब इससे निकालना पड़ेगा। ये सड़ी हुई मछली है, तालाब को गंदा कर देगा, इसको निकाल के फेंक दीजिए आप। ये 600 जो इसमें है अभी टोटल में, इसको निकाल दीजिए आप, तो माइनस करना पड़ेगा और ये। जो लास्ट में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हाँ, तो जुटेगा ना कुल। देखो, मतदाता सूची में संख्या था कितना, ये कह रहा है, ये थोड़ी कह रहा है कितना वोट पड़ा। जी बात को समझिए, यहाँ ये नहीं नहीं कह रहा है ना वोट कितना डाला है, कह रहा है मतदाता सूची में कितना। हम बोलेंगे क्या, आपके गांव में चुनाव हो रहा है, कितना नंबर आदमी, कितना आदमी पहुंचा था, पहुंचा होगा 500 पहुंचा। अब 20% का मत उसका जो है ना, उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, हमको वोटे नहीं देना है। हाँ, ये नोटा एगो तो नोटा। मतदाता सूची में तो उसका नाम तो रहेगा ना, अगर अवैध भी घोषित करेगा हाँ, वही उसका तो तो कह रहा नाम तो रहेगा ही ना, ना। नाम रहेगा ना, नाम रहेगा, इसीलिए तो कह रहा है कि हाँ, वो मतदाता वोट सूची। नहीं देगा। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, मतदाता सूची में मतों की संख्या क्या है, वोट नहीं दिया मतलब नहीं दिया, तो अच्छा नहीं। मतों की संख्या पूछ रहा है। वही तो कह रहे हैं, और मतदाता सूची में मतों की संख्या पूछा, ये ठीक थोड़ी है कह रहे हैं डाले बताइए गए। ठीक। तो कह रहा है 50 होगा क्या? क्या करोगे आप, माइनस करोगे, ठीक है। अभी देखो आप क्या करोगे, ये तो ये क्या निकला, ये टोटल वैध निकला, इतना तो क्लियर है सबका माइंड, इतना तो क्लियर है। ये क्या निकला, वैध निकला, जी भैया। ठीक है। अब कह रहा है विजेता उम्मीदवार द्वारा वैध वैध मतों के, ये जो वैध निकला है इसका 75% मत प्राप्त करता है, यानी पूरा जो वैध है इसका 75%। तो हमने पहले इसको घेर दिया, प्राप्त करके इतना मतों से चुनाव जीतता है, यही तो फिर है ना, चुनाव जीत रहा है ना। तो इतना मतों से चुनाव अगर जीत रहा है तो 2 उम्मीदवार है, तो अंतर करना पड़ेगा आपको। 75 ला रहा है तो एक लाएगा 25%, 25 और 75 का अंतर करोगे तो 50 यानी 1/2। यही तो कह रहा था, ये यही तो पकड़ना था यहाँ पे ना। कहा रहा था यही विजेता, तो कर पाए सर। विजेता उम्मीदवार जो है वैध मतों के 75% मत लाता है, वैध मतों के यानी टोटल का 75% लाता है, और वो जीतता है इतना से, मतलब जीतता है यानी ज्यादा ला रहे दूसरे कैंडिडेट से। हाँ, तो कितना ज्यादा ला रहा है, 1/2 ला रहा है, ये है वैध मतों के 1/2 के बराबर है ये। अब देखो 15 दूना 3,000 हो जाएगा, ए माइनस इधर आ जाएगा प्लस 3600 हो जाएगा। 3600 हो गया प्यारे। अब यहाँ एक्स 4/5 है, 4 नंबर 36 900, तो एक्स बार कितना हो गया 4500। तो 4500 बहुत टोटल हो गया। अब किसी का आंसर आया है, सौरभ का आया, ओनली सौरभ का आया है, सौरभ और सुमन का आया है। कौन है, नहीं कोई किसी का नहीं आया, सिर्फ सौरभ का आया है। सौरभ जी कैसे बनाए थे आप? हम नीचे से अलग हिसाब किए थे ना, हमने पहले 50% इजिकल टू 1500 पकड़ लिए, फिर 100% कर दिए 3000, फिर इसके साथ अब जो निकल गया था ना 600 वोट उसे प्लस कर दिए 3600, 3600 इजिकल टू 80% वोट, उसको 100% करने से 4500 आएगा। मतलब इस सब मेथड जो बताए हैं कल भी बताए थे इससे सवाल, इस पर आपको क्यों नहीं बनाए आप? आपने जो उतना किया नीचे से ऐसे वैसे करके, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाए जो जैसे बनाते हैं? ये तो बहुत इजी मेथड है।
हम तो ये सब कुछ सेकंड में निकाल दिए। नहीं जैसे बोल रहे हो वैसे बनाइए तो भैया, एक बार कैसे बनाए थे वैसे आप ड्रॉ करके बनाइए तो थोड़ा हमको उनका वाला नहीं समझ आया, आपका तो समझ आ गया। हाँ सौरभ जी बोलिए तो आप। 100 मान के बनाइए ना, 100 मान के। अच्छा ठीक है जी, 100 मान के बनाएंगे। सौरभ जी बोलिए आप। पहले सर 50% इजिकल टू 1500 पकड़ लीजिए, क्योंकि 75 माइनस 25 समान 50 ही आ अच्छा रहा है ना। वो हम समझ गया, ठीक है। वो आप क्या किए हैं, इसको कर यानी कि 1 बराबर वॉट को कर लिए आप 15,000, 15,000। हाँ यही किया ना आप। 100% वोट इक्वल टू 3000 आएगा। देखिए 1500 इंटू 2। अच्छा ये 15 है ना जी, ये 15 है ना। अच्छा 3,000 आएगा। हाँ 3000 आ गया। इसके बाद जो वोट निकल गया था 600 उसे प्लस कर दीजिए 3600। हाँ हाँ 3600 आ गया। ठीक है 3600 आ गया। आप नीचे से चल गए। ठीक है टोटल वोट का 80% है, हाँ तो 100% निकाल दीजिए। 4 से डिवाइड करके 5 से गुण कर दीजिए। सॉरी ये टोटल पॉट का 80% है। ठीक है, यानी कि ये 4 90 यूनिट के पर यूनिट बराबर है। आएगी। देखिए ये 4 यूनिट के बराबर है। 4 9 36 900। तो 5 यूनिट बराबर कितना, 5 यूनिट बराबर, समझा ये क्या किया है। अरे आप जो है ना जी नीचे भैया। चले गए। देखिए कोशिश कीजिए ऐसे बनाने का, ठीक है ना। ये क्या किया, देखिए ये क्या किया, कि ये जो अंतर है ना, ये 500 जो अंतर दिया है 1500। हाँ ये जो अंतर जी दिया जी है, ये अंतर कितने, देखो एक को 75% मिला। देखो जीत और हार है, देखो जीत और हार है। ठीक है 75% जीत से जीतता है और हारने वाला को 25% मिलता है। और ये अंतर है, दोनों का अंतर है, यानी कि 50% के बराबर है। वही क्या है, 50% लिखो आप या 1/2 लिखो। 1/2 बराबर है 1500। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000 आएगा ना एक यूनिट का वैल्यू जी। जी जी हाँ भैया। तो एक यूनिट का वैल्यू 3000 आएगा। अब देखो वैध अवैध मत था 600। 600 कितना था अवैध, ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। कह रहा है भैया जो तुम अवैध घोषित किया है ना, अगर तुम हारने वाला को दे दो ना तो वो कम मतों से जीतेगा। जो जीत रहा है उसका लोड जो है, ये जो दिखा रहा है हम इतना मतों से जीत गए, उसकी संख्या कम हो जाएगी। जो अवैध मत है, जो हारने वाले के कोटा में जाना चाहिए था, उसको डाल दो तुम। तो डाल दिया। इसमें सौरभ ने क्या किया, डाल दिया। सौरभ ने क्या किया, उसको डाल के 3600 कर दिया। ठीक है, अब ये 3600 जो वॉट पड़ा था, यही कह रहा था 20% वॉट के बराबर था। ये 20%, सॉरी 20% मतदाता ने नहीं दिया वॉट, यानी 80% के बराबर। देखो वॉट पड़ने के बाद अवैध था। हाँ वॉट पड़ने के बाद ना अवैध किया उसने, तो वॉट पड़ने के बाद जो अवैध जी किया जी उसको हमने क्या किया, सौरभ ने क्या किया, उसको वैध बना दिया। अब ये किसके बराबर, 80% के बराबर है। तो 100% बराबर कितना, समझे बात को। तो जी तो समझ गए। और कोशिश कीजिए ऐसे बनाने का, समझे ना। और क्योंकि ये प्रोसेस है, जैसे जैसे नचा रहा है वैसे वैसे नचना है। और आप नीचे से जाएंगे तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे। ठीक है, हम नहीं कहेंगे। ये भी ठीक है सौरभ जी, अगर ऐसे बनाए ये भी ठीक है। ठीक है 100 यूनिट मान के बनाओ तो 100 से भी बनेगा। ठीक है, देखते हैं इस सब सवाल में ना बहुत समय लगता है। देखो कितना समय लिया है। देखो 100 यूनिट मान के बनाओगे 100 से बनेगा। ठीक है, देखो इस प्रोसेस में ना दोनों प्रोसेस को अपनाना पड़ता है अगर अप्लाई होता है तो, ताकि आप फंस ना जाओ एग्जाम में। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा सॉल्व करो। थोड़ा माइक को म्यूट कर लीजिए। देखो 100 यूनिट मान लिया, 20% तो वॉट नहीं दिया, दिया कितनों ने, 80 ने दिया। 80 में से अब देखो यहाँ पे यूनिट है ये, मैं अगर यहाँ पर -x 600 कर दूं तो किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ किन्हीं को कोई जी आपत्ति भैया। नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। मैंने इस सवाल को बताया था आप लोग को, सोचो जरा। ठीक है ना, देखो टोटल जो वॉट है वो x है, ये है 100x है, 100x है। तो इसको 20x इधर पड़ गया, 80x इसको इधर पड़ गया। ये जो पड़ा इसमें अवैध भी है। अवैध कितना है, 600 है। 600 को निकाल दिया तो वैध बन गया। ये टोटल जो वॉट बन गया, अब ये वैध बन गया। क्या बन गया, वैध बन गया। ठीक है, अब वैध में ही जीत और हार है, ये तो पकड़ना पड़ेगा। इसी में तो जीत और हार है प्यारे, जीत और हार है। तो जीत और हार जो है, जीत वाले 75% ला रहा है और हार वाले 25% ला रहा है। कितने का अंतर है प्यारे, 50 का अंतर है, 50% का अंतर है। देखो फिर से हमने वही चीज, जो सवाल वही पीछे मैंने सॉल्व किया था, ये 50% के अंतर है। किसके अंतर है, वैध मतों के। देखो वैध मतों के। तो वैध मत कितना है, 80x माइनस 600, इसका 1/2, इसका 1/2। जी 50% का मतलब 1/2,
ये किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। तो 15 दूना 3, 3000 हो गया। इधर आएगा कितना आएगा? 3600 हो जाएगा, 3600। तो 80x बराबर 3600 है, तो x बराबर कितना आएगा? 1 0 0 कैंसिल, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 8 हो जाएगा। 4 से कटाओ इसको, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 से कटाओ तो 45। तो इतने यूनिट का वैल्यू कितना? 45 से मल्टीपल करोगे कितना आएगा? 4500 आएगा। समझे ना? इस सवाल को हमको लगता है ये कैलकुलेशन बढ़ा रहा है आपका, वैसे जो पहला बना है वैसे बनाना है इस सवाल को। क्लियर? हाँ क्लियर? हाँ, ऐसे सवाल को वैसे बनाना है, ठीक है। ऐसे हम किए थे भैया तो अटक गए 75 का भाग, 80 से 75 माइनस कर दिया, 5 का साथ हम गुना कर 15,000 निकल गया था। नहीं देखो, जीत और हार में यहाँ पकड़ना पड़ेगा। इतना मतों से चुनाव जीत गया, मतलब अंतर दिया है। अंतर दिया किसका अंतर है? ये वैध मतों का अंतर है। तो वैध मत कितना है? इतना है, इतना का 1/2 करोड़। समझ रहे हैं? जी जी जी, बहुत सुंदर। आगे बढ़ूं? अभी देखो सवाल है बहुत सारा, बनाओ इसको, इसको बनाओ, इसको बनाओ। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। फिर से देखो, सौरभ जी कह रहा है 10% जो वोटर्स हैं उसने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। 2500 मत अवैध घोषित कर दिया। 2500 जो वोट है वो इनवैलिड हो गया। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के वैलिड वोट के 55% वोट लाता है और वो 2000 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या क्या है? अभी देखो सेम सवाल है, बनाकर बताओ हमको। इसका आंसर सबका सेम आना चाहिए। और प्रशांत जी खास करके आपसे बना के दीजिए इसका आंसर जल्दी। बनाइए। कोई बोर्ड तो नहीं हो रहा पढ़ रहे हैं? करत करत अभ्यास कर और जड़मति होत सुजान, कैसे बोलता है? अभ्यास करने से, बार बार करने से बहुत कुछ मिलता है इंसान को। सूरज नाम का लड़का ग्रुप में खाली मैसेज करेगा कौन बुक ले लें, कौन बुक पढ़ लें, और अभी भी यही पूछ के और वो निकल गया। उसको प्रधानमंत्री से भी अगर वो कांटेक्ट हो जाए तो प्रधानमंत्री भी उसको बोलेगा हम तुमको जॉब नहीं देंगे। क्यों देगा भाई? भैया 2,02,250। सौरमन जी 2,02,250। क्या बोले सुमन जी? सुमन जी जी भैया क्या बोले? 2,02,250। आप बोलवे नहीं करेंगे आप? दो लाख 250। हाँ जी भैया 2 लाख जी। सर 22,500। अरे वही 22,500। सुमन जी तरह उल्टा बोल दिया, हम भी सोच रहे हैं सुमन जी तरह उल्टा बोल दिया 22,500। अभी कौन बोले ये? 22,500 सर। कौन बोले अभी? 22,500 मेरा शिवम। शिवम जी। सुमन जी भी जो है ना बोलने में उल्टा हो गया थोड़ा सा। शिवम वो 1 0 बढ़ा दिए हैं। नहीं ना, वो हमको लगता है लिखाया 22,500 लेकिन थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। 22,500 आएगा। 22,500 आया सबका। 22,500 भैया। सर ये सबका आ रहा है तो थोड़ा सा हम समझेंगे सवाल आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ जाएं तो सौरभ जी आप तो आप सर मेरा नहीं है। अब प्रशांत जी, हाँ प्रशांत जी नहीं हम राकेश प्रशांत जी राकेश तो लेफ्ट ले लिए। प्रशांत जी लेफ्ट ले लिया ना, देखिए उसको बुरा लग गया। मेरे अब बातों का अगर किन्हीं को बुरा लगता है तो आप मैं आपको कटु वचन नहीं बोलता, आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ।
फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा है तो जैसे भाग गया वो, देखे ना, ये सब गलत बात है। सर जाने दीजिए ना, भागने वाला सही भागे। ठीक है ना, ये सब गलत बात है। जैसे भी बोला उसको हमने कि अभी आपसे हम क्वेश्चन का आंसर लेंगे, वो भाग गया। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी दृष्टि है। राकेश जी का नहीं आया। राकेश जी अब आप बताते चलिए हमको कहाँ पर क्या किया, आप हमको बताते चलिए, हम करते जाएंगे। सर हम 100 मान करके बनाए। ठीक है, 100 मान के बनाए, बोलते जाइए आप। जी, तो इसमें 10% मत अवैध है, तो हम 90% करके जीत और हार कर दिए 55%। देखो 10% अवैध नहीं है, यही तो 10% ने वोट नहीं किया है, वोट किया है 90 ने। अब बोलिए। जी जी ठीक है, आई 90 को जीत, इसमें हार कर दिए हैं। जीत और हार कर दिए आप। जी ठीक है, जीत और हार कर दिया, तो इसमें कितना कितना जीत किया आप? 55% किए हैं। 55 जी। क्या किए हैं? 55% किया या और कुछ किया यहाँ? नहीं, यहीं से यदि 2000 रख करके निकाल रहे थे तो नहीं। सर 90 माइनस 25 होगा ना। यहाँ पर आप 2000 कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ 55%, यहाँ क्या रखे थे? 45%। नहीं, आप अधूरा सवाल में आंसर को लाएंगे तो कैसे होगा जी? आपने कुछ नहीं किया, 55% पे आप सवाल पे चले गए आप। अरे भैया देखो, यहाँ पे 55% मत प्राप्त करके 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है। एक तो आपने यहाँ पर पहले गलती किया, यहाँ पे 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है। राकेश जी बोलेगा क्या, आपके पास मनोहर से 500 ज्यादा पैसा है, 500 इसके पास ज्यादा पैसा है, तो आप क्या समझेगी? हो सकता है उसके पास 2000 होगा, हमारे पास 2500 है, तभी तुम बोलेंगे 500 ज्यादा है। या तो हो सकता है उसके पास 3000 होगा, मेरे पास 3500 है, तभी बोलेंगे 500 ज्यादा है। या बोलने का तरीका और हो सकता है, मनोहर के पास आपसे 500 कम है। तो कहने का मतलब देखो, 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतलब अंतर दिया है, दोनों के बीच का अंतर दिया है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच का अंतर जो दिया है, यही तो आपको करना है, यही तो आपको करना है। तो ऐसे सवाल को तो पहला मेथड से ही बनाओ, ये तो आपको बहुत लंबा ले जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल को आप पहला मेथड से बनाओ, जैसे आप बनाया उसको। देखो एक्स मान लिया टोटल, ठीक है, 10% ने वोट नहीं दिया कितनों ने? 9/10 ने किया, इतना परसेंट मत अवैध हो गया। जो टोटल वोट है ये वैध है, अवैध कितना है? 2500 है। ठीक है, अब कह रहा है 55% मत, देखो वैध मतों के 55% मत प्राप्त करता है और इतना मतों से जीतता है, तो 55% तो ला करके जीतता है। तो दूसरा कैंडिडेट लाया होगा 45%, तो 45 और 55 का अंतर है 10%, यानी 1/10 के बराबर है। यही तो कह रहा था, यही तो कह रहा था सौरभ, क्या नाम है, राकेश जी। तो इसको हो जाएगा, इधर ला दोगे आप तो 3 जीरो की जगह 4 जीरो हो जाएगा, और इसको इधर ला दो आप तो 2500 ऐसे कर दोगे आप, तो 22500, 9 से जब भाग दोगे आप तो 9 चौक 9 कितना आएगा? 45 नंबर ना, 45 नंबर 225 होता है ना, 18 25 नंबर 225 होता है। ठीक है, तो इतना आ गया, और नीचे 10 है ना, तो एक जीरो और हो जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू आ गया आप लोग कितना आ गया जी? 25 नंबर 225 हो रहा है। ठीक है, 25,000 आ रहा है, सबका गलत हो गया। कैसे लाया आप लोग आंसर? मतदाता सूची में मतों की संख्या, मैंने वही बोला था आपको पहले, 900 गुना कर, तो मेरा वही आया था। सौरभ जी हाँ सौरभ जी, सौरभ जी चले गए क्या? तो 22 लाख 500 तो टोटल मैंने प्लस करके आया है। उसका बाद तो 10% नहीं दिया तो 9/10 25,000 ही होगा। हाँ 25,000 तो होगा। आप लोगों ने गलत कैसे किया, वही तुम पूछ रहा है, कहाँ गलती किया आप लोगों ने? क्या यहाँ 1/10 से गुना करके करने के बदले 55 से कर दिए थे क्या? हाँ, मेरा तो 90x माइनस 2500 बना, इसी में कैलकुलेशन गलत होगा। सौरभ जी जी, कहाँ गलती किया आप? वो कैलकुलेशन में हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन में हुआ है ना, चलिए तब प्रोसेस यही था ना। अब सुमन जी, मनोहर जी, आपका भी गलती हो गया। मनोहर जी जी भैया, मेरा वही था। मनोहर जी प्रोसेस तो यही किए थे भैया, थोड़ा गलत कैलकुलेशन में हुआ है या और कुछ में हुआ है? कहीं यहाँ 1/10 की जगह और कुछ किए हैं? नहीं, कैलकुलेशन में हो गया। ये चीज अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अभी हमको आप बोल सकते हैं। सर थोड़ा 1/10। हाँ, यही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम खुद से रिपीट कर रहे हैं।
वो तो देखो 10% है, तो एक बार हमने क्या कहा सर भैया, आप एक राकेश, बटा दस हाँ थोड़ा बुझा दीजिए। हाँ, हमने क्या कहा भैया, ये 2000 जो ये क्या दिया है, अंतर दिया है ना, यही तो अभी हम समझा रहे थे आपको। हम कहा देखो कह रहे 2000 मतों से चुनाव जीत गया, हम बोलेंगे क्या मनोहर जो है 500 रुपया से जो है ना, और उसको सुमन से जीत गया, मतलब क्या समझेंगे आप, सुमन के पास 2000 होगा, इसके पास 2500 है, तभी तो ये 500 रुपया ज्यादा इसके पास आ रहा है, यही ना आप समझेंगे जी। हाँ जी। जी, तो 2000 मतों से चुनाव जीत रहा है, तो 2000 मत एक्स्ट्रा है इसके पास, तभी तो आप कहेंगे जीत गया वो। हाँ बोलिए, ठीक है, लेकिन ये जो मत है 2000, ये जीतने वाले जो हैं वो करेक्ट 55% मत प्राप्त करता है। 55%, देखो संख्या में जीतने के लिए उसको 2000 एक्स्ट्रा लाना पड़ता है, परसेंटेज में जीतने के लिए उसको 55% ज्यादा लाना पड़ता है, तो 40% उसके पास होगा, सॉरी ज्यादा नहीं, 55% लाना पड़ता है, तो 45% उसके पास होगा, हार के पास, जीत के पास आ रहा है 55%, यही तो है, जीत के पास आ रहा है 55%, तो हार के पास कितना आ रहा है 45%, यही आ रहा है ना हार के पास। अब कह रहा है क्या, ये 2000 मतों से वो जीत रहा है, मतलब 2000 मत ज्यादा है, तो ज्यादा देखो कितना जा रहा है इसके खाते में, जीत के खाते में, देखो यहाँ गौर करो, बताओ कितना जा रहा है, बताओ हमको। 10। 10% जा रहा है जीत के खाते में, यही तो 10% को 1/10 किया हमने वैध मतों के। अब देखो यहाँ पे वैध मतों के, ये टोटल वैध मत है, इसका 1/10 किया हमने, यही बराबर है भैया जीत के बराबर है, 2000 के बराबर है, समझा बात को। सर ठीक। अगर कोई उस एक्स मान, एक्स उक्स मान करके, पेन पे हम दबाव मार देते हैं ज्यादा, मेरा कॉपी पे भी हम पढ़ते थे ना, मेरा कॉपी आर पार हो जाता था। एक्स मान करके बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स मान के बनाओ, क्या दिक्कत, 100 मान के बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 100 मान के बनाओ आप। भैया अभी क्या हुआ और क्वेश्चन चलेगा? आप सौरभ जी बोल रहे हैं? लास्ट। नहीं, सोनू बोल रहा है। सोनू, 2 सवाल है, देखो 100 मन के बनाओगे, 100 ले लो, ठीक है, 10 ने वोट नहीं दिया है, पहली बात तो 90 ने वोट दिया, इतना क्लियर है, ठीक है। अभी देखो हम 2500 घटाएंगे नहीं, ठीक है, वैध मतों के इतना परसेंट मत प्राप्त करता है, ये वैध मत है, इसका 55% मत प्राप्त करता है, ठीक है, 55% इसने किया, 45% इसने किया, ठीक है, कितने अंतर हो गया, 10% का। 10 का अंतर। जी जी सर, 10 वहाँ का। 90x माइनस 2500 करेंगे ना। अच्छा सुनिए ना, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बता ही दिया ना आपको, 10%, आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, 10% है, ये 10% जो है क्या है, ये वायलेट वर्ड का है, ये अंतर। इसमें वायलेट और इनवैलिड दोनों है, बात पकड़ रहे हैं आप, वैध प्लस अवैध, वैध प्लस अवैध दोनों है इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या है, दोनों है। अब वायलेट कितना हमको नहीं पता, ये 10% क्या है, ये दोनों का अंतर निकला, तो अंतर जो निकला, यही अंतर 2000 मतों के बराबर है, लेकिन इसमें अवैध भी है, अवैध भी है, ध्यान से सुनना, क्या है, अवैध भी है, यानी कि 10% में अपने अगर अपने ऐसे मान के बनाओगे तो इसमें अवैध भी है, तो अवैध कितना है ये, ध्यान से बच्चों देखो, अवैध कितना है, ये 2500 है ना, 2500 इसमें जोड़ दो, इसमें 2500 इसमें जोड़ दो, 2500 इसमें जोड़ दो, कितना आएगा, 4500 आएगा, कितना आएगा बोलो, 4500 आएगा ना, 45। 4500 आएगा, तो कट गया, 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 देखो मैंने फिर गलती किया, मैंने फिर गलती किया, वैध मतों के, देखो ये जो निकला, ये क्या निकला हमारा, इसके बराबर कर दिया हमने, इसके बराबर कर दिया, अब वैध अवैध जो है ना, ये इसके बराबर हो गया, अब इसके यही कर रहे हैं ना, वैध मतों के इतना परसेंट, यानी ये जो अंतर है इसका इतना परसेंट, ये 90 का 10%, 90 का 10%, ये हो गया, कट गया, 9 से 9 जी 45, कितना आएगा, 500 आ गया, 500 आ गया ये, हाँ 500 आ गया, तो कह रहे हैं मतदाता सूची में टोटल मत कितने हैं, तो नहीं निकला जी, तो प्लस 2500। तो 5000 निकल गया, 50,000 निकल गया ना, 90x माइनस 2500 करके आ जाता है आंसर 25 है। हाँ वैसे आएगा, आप ठीक बोल रहे हैं, वैसे आएगा, हमने पहले ही बोला आपको, आप ठीक हैं, आप गलत नहीं है, मैंने कहा बनाया तो, अभी इससे पहले सवाल बना के दिया तो आपको, मैंने इससे पहले आपको बना के सवाल दिया, समझ रहे हैं ना, आपको बना के दिया,
कितना था आंसर आया था हम लोग का? आंसर आया था कितना रियलिटी में? 25,000। 25,000। सौरभ जी कौन प्रोसेस से बनाए थे आप? आपका गलत हो गया था ना? हाँ, मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। कोई बात नहीं है। देखो आप लोगों ने यहाँ जो माइनस एक्स करके बना रहे सही है, आप वैसे बनाइए। थोड़ा हम दूसरा मेथड सोचे आप लोग को दे दें थोड़ा, इसीलिए हम जो है ना थोड़ा इधर आ गए हैं इस दूसरा प्रोसेस में। मैं देख रहा हूँ, तुरंत ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐसे बनेगा, समय हमको देना पड़ेगा। ठीक है, हम ना बना करके भेज देंगे ग्रुप में। अभी हमको समय, अभी सवाल देखते हैं दूसरा। बनेगा, ऐसे भी बनेगा ये। देखो यहाँ पे देखो, हम थोड़ा इसको ना जो आप लोगों ने कर रहे थे ना, इसको हम मान लेते हैं। हाँ, इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा। देखो अभी देखो अपने क्या किया, यहाँ पे 2500 माइनस कर देगा। एक किया ना अपने, यहाँ पे 55% रख दिया। ये 10% किसका है? 90 माइनस 90 एक्स कर देते हैं, माइनस 2500 का 10% है। 10% है ना, तो यहाँ कितना आएगा? जी 2000 आएगा। 1/10। 1/10 आएगा। ठीक है, 2000 आ जाएगा। फिर तो वही आ गया, आंसर आ गया। काम करने जाना है ना जी। यहाँ 2500 जुड़ जाएगा तो 22 इतना आ गया। इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 में 225, 2500 आ गया। और सॉल्यूट का वैल्यू 250। कितना हो जाएगा? हो गया 25,000 आ गया। 25,000 आ गया। हमने कहाँ गलत किया अभी? ये औसे में हमने कहाँ गलत किया अभी? 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 10% का मतलब हमने किया है 1/10। तो पहले क्या किया था? 2000 प्लस 2500। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। देखो कौन कुछ कर रहे हैं क्या? थोड़ा कोई माइक तो बंद कर दीजिए। माइक तो बंद कर दीजिएगा, कोई कुछ कर रहे हैं, आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, इस सवाल को सब बनाए थे ना? जी जी ठीक भैया। ठीक है। इसमें एगो थोड़ा सा ना इसको छोटा करने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो आपने जो निकाला, ठीक है ना, 10 को साइड किया आपने, 90 को इधर दिया आपने। यहाँ पर x जो मैंने ये कर रहा था, ये ना करके डायरेक्ट आप लिख देना, 55 लिख देना इधर, 45 लिख देना इधर। तो कितना आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 का अंतर है, लेकिन ये परसेंटेज है, ध्यान से सुनना। 10% का अंतर आ रहा है। 10% का अंतर कितने के बराबर है? 2000 के बराबर है। कितने के बराबर है? 2000 के बराबर है। तो 1% बराबर कितना होगा बताइए? बोलिए, ये कट जाएगा। 20,000। 1% का बराबर हो जाएगा 200। 20,000। 200 तो 100% बराबर बोलेंगे 20,000। कितना बोलेंगे? 20,000। 20,000। 20,000 प्लस 2500 होगा, और यही हम किए थे भैया। एक मिनट 20,000 20,000 इसमें आप जोड़ेंगे, आप वैलिड मत। अच्छा, इसको आप जो है ना परसेंटेज में ना ला करके आप कर दो, आप 10% को कर दो, 1/10 बराबर 2000 कर दो, तो एक ही बात आएगा, 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया? 2500 वॉट को जोड़ दो। 2500 जोड़ना है। 2500 को जोड़ दो, 0.5। देखो 0.5। ये 2500 वॉट जो आपने निकाला, ये क्या निकाला जानते हैं?
ये वायलेट प्लस इनवायलेट जो था ये तो समझना पड़ेगा। ये 90 यूनिट का वैल्यू निकला है आपको, 90 यूनिट जी का ये value दोनों में है इतना निकला, समझे? हाँ, आपको 10 हम बता यूनिट जो दिए। है इसका, ये तो दोनों है ना। हाँ ये उसके बाद वायलेट प्लस 10 इनवायलेट निकला, अब निकालना पड़ेगा 100 यूनिट बराबर। तो 90 से जब कटाओगे इसको तो 25 नामा 225, तो 250 आएगा। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना? 25 समझा बात को? ये जो निकल रहा है आपका 90 यूनिट का वैल्यू निकल रहा है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो ना जी, यहाँ पे कर रहे हो ना। जो जोड़ा आपने, जो 2500 इनवायलेट था जो आपने मिला दिया, यहाँ पे जो मिला दिया तो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है 90 जो वायलेट इनवायलेट जो मिला दिया इसके बराबर निकला। तब 100 पे कितना? समझा बात को? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, बहुत समय ले लिया इसका, बनाइए। समझ गए। आइए, बहुत समय ले लिया। देखो ये बहुत खतरनाक सब सवाल है, बड़े प्यार से सबको बनाइएगा, ठीक ना? कारण एक चुनाव में करीना और कटरीना उम्मीदवार के रूप में है। करीना जी और कटरीना जी उम्मीदवार को वोट देने आए हैं, ठीक है? बोले मतदाताओं के 2/5 मतदाता ने करीना को मत दिया, मत देने का वादा किया, दिया नहीं वादा किया। ऐसे बोलते क्या, मतदाता के 2/25 मतदाता वोटर्स के 2/5 वोटर्स ने करीना को वोट देने का वादा किया। शेष मतदाताओं ने, शेष वोटर्स ने कटरीना को, पहले करीना था अभी कटरीना को मत वोट देने का वादा किया। मतदान के दिन यानी कि जिस दिन वोट इलेक्शन होना था उस दिन 15% मतदाता करीना को मत देने से मुकर गया। अब जो वोट करीना को पड़ता उसमें से 15% मुकर गया, तथा 25% मतदाता, 25% वोटर्स कटरीना को वोट देने से मुकर गया। कटरीना, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो यदि कटरीना 650 वोट से चुनाव जीत जाता हो। बनाएंगे या बनाऊं? 12 रुपया। मैं एक बार दोहराता हूं सवाल। एक चुनाव में कटरीना और करीना जी हैं, ठीक है? 3000 है। बाप रे, बड़ा फास्ट मार दिया। 3000 आया सोनू जी का। कुछ लड़का का आवाज हमारे कानों में बैठ गया है, कुछ का जो है नहीं बैठ पाता है, कारण है कि डेली क्लास नहीं रहता है इसीलिए। जैसे सौरभ जी, सुमन जी, मनोहर जी, सोनू जी, शिवम जी, असीम जी, ये सब का थोड़ा थोड़ा आवाज बैठ गया है। और राकेश जी बहुत दिन बाद आते हैं। सुजय जी आपका जवाब नहीं आता है, माइक क्लास अटेंड करके चल गए हैं क्या? सुजय महतो बोल नहीं रहे हैं, क्लास अटेंड करके चल गया है लगता है। सुजय महतो, सुजय, सुजय जी, सुजय जी सच में चल गया। देखिए कैसे होगा बताइए। बोलिए कैसे होगा सुजय जी? आंसर क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? टोटल वोट मतदाता में से चुनाव सर, कुल हेलो मतदाता। सर। हाँ सुजय जी। हेलो सर जी। हाँ हाँ सर बोल रहे हैं हम क्लास देखते हैं उसके बाद मैंने कॉपी में करते हैं तो एक बार। और हम तो जॉब करते हैं, माने मारुति सुजुकी में वर्क करते हैं, उसके साथ साथ जितना टाइम निकाल सके। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अगर क्लास पूरा अटेंड नहीं कर पाते हैं लाइव तो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिए जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हाँ आप सर। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है। 6800 समथिंग कुछ आ रहा है। देखो इसका आंसर बदल गया। और बोलो किन्हीं का कुछ आया हो तो। सर क्लास हम हर रोज अटेंड करते हैं। हाँ हाँ, क्लास अगर अटेंड गलती से नहीं कर पाते हैं तो बात का रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको कौन बोलने जाएगा? सबको बोल रहे हैं हम ये बात। कौन बोलने जाएगा आपको बेटा रेट पर? हाँ, क्यों जाएगा बोलने? आप अपने करियर को लेके आपको खुद चिंतित होना चाहिए। हमको कुछ करना है, अब कुछ करना है तो सूरज की तरह आएंगे, ये बुक ले लेंगे, अच्छा हमको समझ में तो आ जाता है, बाद में नहीं बनता है, और ये बोल करके फिर चला जाएंगे। तो जिम्मेदार नहीं, वो लापरवाही का एक निशानी है। हाँ, लापरवाह व्यक्ति को बोलते हैं ना, वो एक निशानी है, ठीक है ना? जिम्मेदार व्यक्ति बनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे बोलते हैं ना, रस जिसने जिम्मेदारी का रस पिया, जिसने जिम्मेदारी का रस पिया वो लाइफ में कभी भटकेगा नहीं, कभी नहीं भटकेगा।
आपके घर में बहन होगी, बहन किसको किसको है? सबको होंगे मोटा मोटी। मेरा है सर। बहन का शादी मोटा मोटी कम उम्र में या जल्द से जल्द मोटा मोटी करा दिया जाता है। तो एक लड़का, ध्यान से सुनिएगा, एक लड़का जो उसके तुलना में उसका बड़ा भाई है, या फिर एक लड़का जो उससे बड़े हैं, उसके तुलना में वो लड़की जिसका शादी हो गया वो ज्यादा समझदार होती है। उसको पता है घर कैसे चलाना है, उसको पता है घर में मेंबर से बात कैसे करना है, उसको पता है कि इसके साथ में कैसा व्यवहार करना है। वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर वो बिगड़ जाए पूरा घर का नक्शा बिगड़ जाएगा। आप सोचो जरा कि एक लड़की आपके तुलना में कितना जिम्मेदार है। अगर उतना सीरियस आप अपने इन चीजों के प्रति हो जाए तो आपको दिक्कत आएगा? नहीं आएगा। इन चीजों को कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन इन चीजों को देखिए। आप लोग जहां रहते हैं ना, वहां से भी कुछ सीखे, समाज से भी कुछ सीखे। ये बहुत बड़ी बात है जो नहीं करता है, लोग इग्नोर करता है, मतलब इन चीजों पे ध्यान ही नहीं गया अभी तक किसी का। बहुत बड़ी बात है। एक 15 साल 20 साल 16 साल की लड़की का शादी करा दिया जाता है। बच्ची उम्र है, बोलते हैं ना घर में है तो बच्चा है, अभी बचपना है, लेकिन वहां जाता है ना तो उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। धीरे 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 उसके अंदर में वो सारी चीज आ जाता है। उसके सामने में हम लोग कुछ भी नहीं है। जरा सोचो, हम लोग है क्या? अगर कोई बोलते हैं तो हम बोलेंगे मूर्खता है आपकी। हम लोग कुछ है क्या उसके सामने में? कुछ नहीं है हम लोग। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपके ये क्या बोलते हैं, बेवकूफी है। तो इसका आंसर निकालिए। ठीक है, बहुत सबका आ हो गया मेरा। सबका हो गया। हो गया 37,500। आइए हम देखते हैं, थोड़ा हम इसको मिटाते हैं जो जो आंसर दिए हैं। ठीक है, सौरभ जी का आंसर आया है 6800। ठीक है, आइए देखते हैं। सुमन जी और मनोहर जी आंसर नहीं आया। देखो इसमें क्या था? कुछ नहीं था, करना कुछ नहीं था। अच्छा बताओ, अब इस सवाल को पहले ना हम 100 ही मान के बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं 100 ही मान के बनाते हैं। चलो 100 टोटल वोट है। 100 का 2/5 किसको देना था? करीना को। करीना को, करी कट कट CAT लिखते हैं। हाँ, करीना को 2/5। अब 100 का 2/5 निकालोगे कितना निकलेगा? 40 निकलेगा। कितना निकलेगा? 40 निकलेगा। 40 निकलेगा। अब 40 इसको गया तो 60 इसको गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कहीं 3/5 करोगे तो वही आएगा, 20 या 60 आएगा। इनको 34 वोट मिला। अच्छा देखते हैं आगे क्या क्या। करीना को मत देने का वादा किया और शेष मतदाताओं ने कटरीना को वादा किया। अब देखो वादा किया है, अभी रातों रात खेल हो गया। अब उस खेल में मतदान के दिन 15% मतदाता करीना को वोट देने से मुकर गया। करीना यहाँ है, रातों रात खेल कर गया कोई पहला उम्मीदवार। 34 होगा उसका वोट, 34। अब जो है 15% इससे निकल रहा है, 15% मुकर गया। 15% मुकर गया, कितना मुकरा होगा? 40 का 15%। देखो करीना के खाते में टोटल 40 वोटर है, कटरीना के खाते में, यही तो समझना पड़ेगा, कटरीना के खाते में 60 वोटर्स है। अब इसका जो है 15% मुकर गया, तो 15%, 40 का 15% जो मुकर गया तो कितना मुकरा, ये तो देखना पड़ेगा ना पहले। है 6 लोग, 6 मुकर गया, यानी 6 भैया साहब ये मुकर गया है। अभी देखो कह रहा है माइनस का मतलब मुकर गया, भाग गया पैसा लेकर के दूसरे से। अब कहा 25% मतदाता कटरीना से मुकर गया। 25% 45 होगा उसका। 45 होगा 15। हम नहीं जानते 15 मुकरा ना, हम ये जान रहे हैं कि 15 मुकरा, हम यही जान रहे हैं, अभी तक हम यही जान रहे हैं 15 मुकरा। तो दोनों से मुकर के निकला कितना बचा? कितना? 34 और 45, जो भी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। यदि कटरीना जो है 750 मतों से चुनाव जीता। अभी आप बताओ इसमें जो व्यक्ति मुकरा वो मुकर करके पार्टी को बदला है। क्या क्या है उसने? पार्टी को बदला है। वे नहीं कह रहा है सवाल के वोट नहीं दिया, ये पार्टी को बदल लिया। ये 15% इसके खाते में आ गया है, इसके खाते में ये 15, और ये 6 जो है इसके खाते में आ गया है। ये 15 जो है इसके खाते में आ गया और 6 इसके खाते में आ गया। तो ये 5 4 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, और ये 6 5 11 हो गया। कहाँ पे लिखा है लाइन? हाँ यही तो कह रहा है ना, ये कह रहा है मुकर गया है, ये कह रहा है शेष मतदाता। यहाँ पे देखो 15% मतदाता करीना को मत देने से मुकर गया है। अभी तक जो हम लोग सवाल बना रहे थे, देखो
दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया, वोट नहीं दिया। लेकिन यहाँ कह रहा है आपको मुकर गया है, वादा जो किया था हम आपको देंगे, वो आपसे हम पार्टी बदल ली है। वादा क्या जो था 37,500 है। सुनो समझा ना, ये सिर्फ पार्टी बदला है, मुकरा है सिर्फ, ये मना नहीं कर रहा है वोट देने से, यही तो फेरा है। ये मना नहीं किया, इसे पार्टी बदल लिया, मुकर गया, पार्टी बदल लिया, यानी जो 15 उसका था खाता निकल गया, वो इसके हाथ से मार गया, जो निकला वो इसके हाथ से मार गया। अब वो कह रहे क्या, कुल मतदाताओं की संख्या क्या करो, यदि कैटरीना 750 वोटों से चुनाव जीत गया, कैटरीना देखो, कैटरीना खाते में ज्यादा आया क्या, हाँ कैटरीना खाते में 51 आया और करीना का 49 आया, यानी कैटरीना जीत रहा है, कितना से जीत रहा है 750 से, 750 यानी कि 2 यूनिट ज्यादा आ रहे हैं, 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो 750 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा भैया, 100 यूनिट से 37,500 आएगा। इसको सर 500 हमको आ गया था सर, ये आएगा। अब क्या कह रहे हैं, मतों की संख्या क्या आएगा, 500 कहां से आया जी, फिर नहीं वो गलती कट गया ना, द्वितीय उससे अच्छा हाँ 500 आएगा ना, ठीक है। तो टोटल मत कितना आएगा, 375 से मल्टीपल करो, 37500, आ गया था मेरा 37,500। बहुत सुंदर, सवाल को पकड़ा आप लोगों ने। तो मेरा 11 और 6 में अटक गया था उसमें, कि इसका उधर चला गया, वो नहीं किया था मैंने, यही यहाँ पकड़ना था, हाँ यहाँ यही बहुत अंदर तक जाके सोचवा देता है इस क्वेश्चन। हाँ यही पकड़ना था, यहाँ पे मुकरा के इसने मना नहीं किया है वोट देने से, आपको 500 रुपया कोई 2000 आते रात कोई पार्टी आकर के दे दिया, आपने पार्टी बदल ली, हाँ पार्टी बदला ऐसे, ठीक है आगे बढ़ू, आगे बढ़ू जी जी बहुत सुंदर। अच्छा इसको हम दूसरा विधि से अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो क्या होगा, 5 दिया टोटल, 2 इसको हो गया, 3 इसको हो गया, ठीक है, मतदान के दिन इतना मुकर गया, परसेंटेज में चला जाएगा, भिन्न में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, मत बनाइए, ठीक है ऐसे बनाइए 100 लेकर के, भिन्न में चला जाएगा, फिर गुना भाग में दिक्कत होगा, ठीक है। आइए हमको नहीं लगता ये सवाल हमको बनाना चाहिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, सौरभ जी 10% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, 300 वोट अवैध हो गया, जो डाला उसमें 300 अवैध हो गया। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त करके 60% मत जो जीता उसको 60% मत आया और 900 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या क्या है, अब बतना सब नीचे से बनाइए तो जैसे सौरभ जी गया था नीचे से जाइए सब ऊपर, नहीं तो भाई आप लोग वैसे बनाओ जैसे बताए, आप लोग कंफ्यूज न कर जाना, आप लोग वैसे बनाओ। हे दुखी बंधन हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, विद्यावान गुणित चातु, राम काज करिबे को तुम। कहिए विराजमान, बोलिए बना। बोलिए जी बना। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि सुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बना एक्चुअली 48,330 ऐसे कुछ आएगा। 48,000
48,000 और 300 समथिंग पॉइंट में आ रहा है, इसीलिए समझ कुछ गलत हो सकता है। क्यों आ रहा है? भैया पॉइंट में आ रहा है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्या कोई? हाँ सर। बना रहे या मैं बनाऊं? बनाइए, आप बनाइए। सबका हो गया? जी भैया। जी सर। नहीं आया कुछ? पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में आ रहा सबका? थोड़ा हम भी देखा भैया कहाँ गया पॉइंट। मैं सीधा बनाता हूँ। हाँ 1 मिनट सर। कितना मिनट लोगे? जी देखो भैया। ठीक है, सब पेन बंद कर लीजिए। देखो मैं सीधा कर देता हूँ। मैं एक्स का कर दिया 10 ने नहीं किया, 9 ने किया, 30 3 अवैध हो गया, अवैध कर दिया मैंने 60% यानी 2/5, 40 40 60 40 40 60 40 के बीच का अंतर है 20 20 यानी 1/5 1/5 बराबर 900 4500 9 5 45 पर डबल जीरो 3 इधर से आया यानी 4800 4000 आएगा। 4800 बराबर 9/10 है। अच्छा यही पॉइंट में आ गया ना? अच्छा 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 9/10 आ गया, यही आ गया पॉइंट में ना। अब क्या कह रहे हैं? मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। टोटल मतों की संख्या ज्ञात करो। टोटल मतों की संख्या कर लो आप, कर लो आप। यानी कि 4800 इंटू 10/9 यही आया ना? एक्स बराबर है, यही आया ना? देखो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। अगर सवाल में ऐसे सवाल आते हैं तो दशमलव दिया रहेगा, मतलब दशमलव में रहेगा। दशमलव में रहेगा तो आपको भाग करना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ छोड़ दूँ अगर सबको समझ में आ गया है तो। ठीक है, ये कटेगा नहीं, यहीं तक आया था। नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये कटेगा नहीं। चुनाव में 2 उम्मीदवार 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा 300 मत अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को मतदाता, अरे भैया सर आप लोग चक्कर में, 4000 आप लोग चक्कर में हमने गलत कर दिया। एक तो आप लोग ने गलत कर दिया, यही तो कैसे एग्जाम निकलेगा बताओ? इतना तो सवाल हो गया, लास्ट सवाल है। मेरा सर 4000 आंसर है। अब देखो एक का 4000 आंसर आ गया, लास्ट सवाल है, कैसे एग्जाम निकलेगा? फिर तो बेकार है पढ़ने से। अब देखो मैंने सवाल को गौर नहीं किया, हमको लगा वैसा नॉर्मल सवाल होगा ये। देखो यहाँ क्या क्या है, मतदाता सूची के विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60%। इसने कहा है वैलिड मत, वैध मत कहा है इसने, इसने कहा अवैध मत, इसने कहा मतदाता सूची के 60%। यानी कि वो वाला सवाल है ये। 10 इधर गया, 90 इधर गया। ये इसका 10% नहीं, ये 60% इसका नहीं, इसका 60%, मतदाता का 60% ला रहा है वो। ये 60 ला रहा है तो एक को कितना आएगा बताओ? हाँ एक को 30 आएगा ना जी। कितने का अंतर आ रहा है? 30 का अंतर आ रहा है। ये 30 कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। परसेंटेज नहीं है ये। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 30 आएगा, 30 आएगा। आपका भी गलत है, 30 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 300 के छोड़ दिए सर। 30 आएगा। कहाँ जी 300 किया मैंने? सवाल में 300 है, अब है तो 900 में जोड़ेंगे ना उसको। अच्छा सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जा। एक ये सवाल जो है ना, समझे हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? कैसे होगा प्यारे? देखो अवैध वाले को जो है ना, इससे निकाल लो यार, एक्स लो, इसको एक्स लो, नहीं फिर आप गलत करोगे। इसको निकाल लो अवैध को। अब देखो, अब जो है ये क्या है? 30% किसका है? हाँ ये कहाँ गया? 900 का बराबर। हाँ, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60%, मतदाता सूची का 60% हमने निकाल लिया। और ये 60% इसको कितना निकलेगा? अब देखो ये गलत हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब देखो ये नहीं आएगा। अब बताओ 60 इसको चला गया, यानी 60x चला गया ना? हाँ 60x चला गया ना? 90 में से 60 घटाओगे कितना आएगा? 30x माइनस 300। समझ में आ रहा है सबको? हाँ देखो अब कितने का अंतर होगा, कितने का अंतर होगा, कितने का अंतर होगा? 30x प्लस 300। कोई दिक्कत कि नहीं को जोड़ घटाओ में? हाँ ये कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। तो 30x बराबर भैया क्या आएगा? 600 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20 से मल्टीप्लाई करो 2000, तो यानी कि 2000 टोटल आंसर है। देखो समझा बात को, या हमको समझाना पड़ेगा? जी 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 समझ गया।
कल बताया था निश्चित आधार पे। हाँ, तो कहने का मतलब हमने देखा नहीं था सवाल, हमको लगा वही वाला सवाल नॉर्मल वाला होगा। देखो सवाल खत्म हो गया, आज से परसेंटेज को टच नहीं करने का जरूरत है। आप लोगों ने गलत कर रहा है, आप लोगों ने गलत कर रहा है, आप लोगों ने गलत कर रहा है। कैसे होगा जी, कैसे होगा जी? सर इससे पहले वाला सवाल के स्लाइड पर जाइए तो। हेलो, थोड़ा सा क्लास हो रहा है और 5 मिनट हम करते हैं मैसेज, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, समझे सवाल को? ठीक है, हाँ बोलिए। सर इससे पहले वाला स्लाइड पे जाइए ना। हाँ, पूछना चाह रहे हैं कुछ पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में समझते रहिएगा। सर ये 6 और ये 15 का सर कैसे निकाले तो बताइएगा। हम तो निकाले नहीं नहीं निकल है, रहा है। हम नहीं निकाले, यहाँ दिया है। मतदान के 15% मतदाता करीना को मत देने से मुकरा है। करीना यहाँ है, करीना को वोट पड़ना था 40 में से 15 मुकर गया परसेंटेज में। 40 का 15 निकालोगे तो 6 आदमी मुकर गया है। उसी तरह 60 का निकालोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25% कटरीना से मुकर गया है, तो 60 का 25% 15 मुकर गया है। ये 15 मुकरा है, सिर्फ मुकर के पार्टी बदल के आ गया करीना में, ये पार्टी बदल के आ गया कटरीना में। समझे बात को? ये 49 बन गया, ये 51 बन गया, और कटरीना जीत गई। कटरीना जीत गई तो वो 750 के बराबर जीत गई है। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज खत्म हो गया आज, और उम्मीद करेंगे आप लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, और सवाल पे तो ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिए, सब पकड़िए। ठीक है, पहले नया चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। कल क्लास लेंगे तो ये लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, और फिजिक्स कल से कंटिन्यू हो जाएगा पूरा, कल अगर क्लास लेते हैं तो। ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मन से ठीक है पढ़िए, सर। मन से पढ़िए, बिंदास पढ़िए। ठीक है, ठीक ठीक, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।